जो लीडर्स हमारे साथ है, ये तीनों के तीनों बहुत एक्साइटमेंट वाला लीडर्स है और इन लोगों ने बहुत सारे लाइफ को चेंज किया। एक साथ आज 3 लोग आ रहे हैं और ये जो सेशन होने वाला है ना, ये पावरफुल सेशन होने वाला है। प्रोडक्ट्स तो रहेगा ही, प्रोडक्ट्स तो रहेगा ही, उसके बाद भी आप लोग आज का ट्रेनिंग जो सेशन होने वाला है, बहुत आप मजे करने वाले हो। ये प्रोडक्ट के साथ साथ आप बहुत कुछ सीखने वाले हो, राइट? तो देरी ना करते हुए हम लोग क्या शुरू कर सकते हैं? अभी सब तैयार है? यस यस, ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। तो हमारे साथ जो पहला स्पीकर आएगा, अच्छा फिर से मैं स्वागत करना चाहता हूं। ये जो रूल्स आप लोग सब जानते हो, राइट? अटेंड द होल सेशन, आपको पूरा सेशन अटेंड करना है डायरी एंड पेन के साथ। डायरी एंड पेन के साथ मेकिंग नोट्स इज नेसेसरी। ये जो प्रोडक्ट्स बोलेगा ना सारे लोगों ने, ये जो स्पीकर लोगों ने बोलेगा, ये उनका एक्सपीरियंस लेकर, एक्सपीरियंस और प्रोडक्ट का नॉलेज कैसे आप लोगों को काम कर सकता है ये लेकर बोलेगा। तो मेकिंग नोट्स इज वेरी मच एसेंशियल एंड इट्स वेरी मच नेसेसरी। Questions will be discussed after the session. Okay, guys and ladies and gentlemen, आप सब लोगों का मैं स्वागत करना चाहता हूँ डे 3, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, डे 3 में आपको स्वागत करना चाहता हूँ। ये जो आज सेशन होने वाला है ना, अब देखना लास्ट में आप एक चीज बोलोगे, वाओ व्हाट ए सेशन, क्या सेशन था, राइट? तो मैं ज्यादा देर ना लेते हुए आई वांट टू वेलकम none other than the excitement leader, the excited leader as always, Mr. Aloy Shankardev. Aloy, can you hear me? Yes, yes, sir. Yes. Good morning. Good morning, good morning, good morning. Okay, Aloy, the screen is yours. You can start. Thank you so much, sir, and thank you, team Unstoppable, for inviting me. और मेरे को इतना लायक समझा आप लोगों ने कि मैं आपके सामने आके कुछ बातें बोल पाऊँ. Thanks to Jaideep sir, thanks to team Unstoppable. Okay, so let's start क्योंकि आज टाइम बहुत ही शॉर्ट है, डिस्कस बहुत कुछ करना है, राइट? तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग शुरुआत करेंगे. बिफोर स्टार्टिंग मैं सभी को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, एवरीवन. जैसे कि सर ने बोला, मेरा नाम अलोय शंकर दे है. आज से करीब करीब 4.5 साल पहले मेरे को मौका मिला इस बिजनेस के बारे में जानने का. उसके बाद मैंने कंटिन्यूअसली उसको इस काम को करना शुरू किया, कंस्टेंटली काम को करना शुरुआत किया. जैसे कि मैं आप सभी को एक ही चीज बोलना चाहता हूँ, माय डियर फ्रेंड्स. जब जैसे कि सर भी जिस टाइम में ज्वाइनिंग किए थे, जब हम लोगों ने ज्वाइनिंग किया था, तब एट दैट टाइम वी वर हैविंग जस्ट लाइक 70 to 75 प्रोडक्ट्स इन आवर होल पोर्टफोलियो. और आज के डेट पे जैसे कि आप सभी को पता है कि वेस्टीज में ही वी आर हैविंग मोर देन 350 प्लस प्रोडक्ट्स, राइट? और साथ ही साथ हमारे पास और एक सेगमेंट है, दैट इज वेस्टीज बेल्जियम. तो एक ही चीज मैं आप सभी को बोलना चाहता हूँ दोस्त, फूड सप्लीमेंट्स, जब ये बात आ जाता है तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में एक चीज आ जाता है कि भाई मैं तो डॉक्टर हूं. माय डियर फ्रेंड्स, एक चीज आप हमेशा याद रखना, यू आर नॉट ए डॉक्टर. यू आर नॉट ए डॉक्टर. हमारा जो फूड सप्लीमेंट है उसका काम क्या है? हमारा फूड सप्लीमेंट जो है वो अच्छे लोग और भी अच्छी तरह से रह पाए, इसका मकसद सिर्फ यही है. जो लोग ऑलरेडी पीड़ित है, जो लोग ऑलरेडी विक्टिम है, उनके लिए डॉक्टर्स हैं, राइट? तो आपको क्या करना है? हमारा जो ये फूड सप्लीमेंट्स है, इसको लेके जाना है अच्छे लोगों के पास जो ऑलरेडी अच्छे हैं, ताकि वो और अच्छी तरह से रह पाए. और एक चीज जो मैं आपको बिफोर स्टार्टिंग, बिफोर द सेशन, मैं आपको बोलना चाहता हूं, आप ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का नॉलेज आप लो ताकि आप किसी को जब आप समझाने के लिए जाओ, आपको समझाने में आसानी हो. मैं देखता हूं बहुत सारे लोग नोट्स बना लेते हैं, प्रोडक्ट के नोट्स बना लेते हैं, सब कुछ ठीक है, ग्रेट, यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब. बट एक ही चीज बोलना चाहता हूं, सीखो सब, लेकिन बोलो जितना बोलना चाहिए उतना. क्योंकि अगर आप ज्यादा कुछ बोलोगे, आपको सीखना है, आप सीखो, दैट्स गुड, दैट्स ग्रेट, लेकिन आपको सिर्फ बोलना है उतना ही जितना आपको बोलना चाहिए, माय डियर फ्रेंड्स, राइट? क्योंकि बहुत
बड़े बड़े अक्षर अगर आप यूज कर लेते हो, मोटे मोटे वर्ड्स अगर आप यूज कर लेते हो, तो लोग समझेंगे ओ माय गॉड, क्या किसके बारे में, किस प्रोडक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ये सब तो मैं यूज नहीं करूंगा। ये अगर यूज कर लिया और मेरा जान अगर निकल गया तो, राइट, पीपल विल गेट पजल्ड। अगर आप इतना कुछ बोलोगे, आप सीखो सब, लेकिन बोलो जितना बोलना चाहिए। जैसे कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि टीम अनस्टॉपेबल ने जो इनिशिएटिव लिया, प्रोडक्ट्स के नॉलेज को विद एक्सपीरियंस ऑफ द लीडर्स आपके पास पहुंचाने का, ये जो 3 दिन का सेशन उन्होंने रखा, मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूं उन लोगों के पास, राइट। एक ही चीज बोलना चाहता हूं दोस्त, ये जो हमारा प्रोडक्ट्स है, ना ही जिसके बारे में आप अभी आप जानोगे, डिटॉक्स, सिर्फ ये सेगमेंट नहीं, वेस्टीज के हर सेगमेंट का, मतलब फूड सप्लीमेंट में जितने सारे सेगमेंट्स है, राइट, उसमें जितने सारे प्रोडक्ट्स है, उसका काम क्या है? सभी प्रोडक्ट का काम एक ही है, अपने बॉडी से टॉक्सिन को निकालना और बॉडी में न्यूट्रिशन डालना। यस माय डियर फ्रेंड्स, बॉडी से टॉक्सिन को निकालना और बॉडी में न्यूट्रिशन डालना, यही वेस्टीज के हर फूड सप्लीमेंट्स का मकसद है। लेकिन आपको तो पता ही होगा, वैसे तो 200 रन रोहित शर्मा ने भी किया, राइट, 200 रन सहवाग ने भी किया, राइट, लेकिन मास्टर ब्लास्टर किसको बोला जाता है? किसको बोला जाता है मास्टर ब्लास्टर? ऑब्वियसली सचिन तेंदुलकर। तो वैसे ही हर प्रोडक्ट वेस्टीज में डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है, लेकिन हमारे पास डिटॉक्सिफिकेशन का एक अलग सा सेगमेंट है जो इस कैटेगरी में मास्टर ब्लास्टर है। यस माय डियर फ्रेंड्स, और इसमें जो पहला प्रोडक्ट आता है वो आपके स्लाइड में आपको दिखाई देगा। जो पहला प्रोडक्ट आता है, कार्कुमिन प्लस। क्या है ये कार्कुमिन प्लस? सिंपल सा चीज है दोस्त, कॉम्प्लिकेटेड बनाना नहीं है, सिंपली समझना है, क्योंकि अगर आप सिंपली समझोगे तो ही आप सिंपली समझा पाओगे। एक गुड लीडर इज नॉट दैट काइंड ऑफ लीडर जिन्होंने सब कुछ सीख लिया। अगर आपको एक अच्छे लीडर बनना है तो आपको लोगों को भी सिखाना है, तो आपको सिंपली सीखना है। ये जो वेस्टीज का कार्कुमिन प्लस है, इस नाम में ही इस प्रोडक्ट का एक्चुअल काम है, क्या काम है ये हम लोग समझ पा रहे हैं। कार्कुमिन क्या है ये चीज आप पहले समझो। आप लोगों ने टर्मरिक देखा होगा, हल्दी, सबके घर में मोरलेस हल्दी यूज होता है, राइट। हल्दी के बिना कोई भी खाना नहीं बनता, राइट। सो हल्दी जो आप लोगों ने देखा, हल्दी का जो छिलका होता है वो आपने देखा व्हाइटिश व्हाइटिश होता है, उसको छीलने के बाद जो हल्दी है वो निकलता है, राइट। और उस हल्दी में एक ऑयली लेयर का एक चीज रहता है, एक ऑयली सब्स्टिट्यूट रहता है, एक ऑयली सब्सटेंस रहता है, जिसको बोला जाता है कर्कुमिन। और ऐसा बोला जाता है कि आप अगर 100 किलो 100 किलो टर्मरिक अगर आप लेते हो, 100 किलो अगर हल्दी आप लेते हो, उसमें से 4 किलो कर्कुमिन निकलता है। एंड दिस इज अ वेरी रेयर थिंग, पर रेयर है इसलिए बहुत अच्छा काम करता है, बहुत अच्छा नहीं ग्रेटेस्ट है। किस सेगमेंट में? डिटॉक्सिफिकेशन में। यस माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कार्कुमिन है ये क्या करता है? ये कार्कुमिन आपके शरीर में जितने सारे टॉक्सिन्स है, ओके, टॉक्सिन कहां से आता है? बहुत सारे लोग बोलेंगे कि अरे सर मैं तो दारू नहीं पीता, मैं तो स्मोक नहीं करता, राइट, मेरे शरीर में टॉक्सिन कहां से आएगा? मेरे को तो ये प्रोडक्ट्स चाहिए नहीं। सर एक ही चीज बोलना चाहता हूं, मान लो एक बच्चा पैदा हुआ हॉस्पिटल में, राइट, हॉस्पिटल में एक बच्चा पैदा हुआ और उस हॉस्पिटल के नीचे ही एक व्यक्ति स्मोक कर रहे हैं, राइट, एक व्यक्ति स्मोक कर रहे हैं और वो बच्चा पैदा हुआ उस हॉस्पिटल में। मोरलेस वो जो व्यक्ति स्मोक कर रहा है ना, उसका जो इम्प्यूरिटीज है जो एयर में ऑलरेडी फ्लो हो चुका है, वो उस बच्चे के शरीर में जाएगा। इसको हम लोग एयर पोल्यूशन बोलते हैं। सेकंड क्या? वाटर पोल्यूशन। आपको पता है कि हमारे शरीर में जितने सारे डिजीज होते हैं उनका 90%, उसमें से 90% डिजीज का शुरुआत होता है, जन्म होता है, क्यों पता है?
ड्यू टू बैड वाटर। यस, गंदा पानी या फिर इम्प्योर पानी जिसको हम लोग बोलते हैं, और इसके कारण हमारे शरीर में 90% डिजीज का जन्म होता है माय डियर फ्रेंड्स। वाटर पोल्यूशन के थ्रू हमारे शरीर में टॉक्सिन आता है, राइट। ऐसे बहुत सारे खाना जो आज के डेट पे हम लोग खा रहे हैं, यस, खाने में वेजिटेबल्स टॉक्सिन यूज हो रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है, जिसके कारण हमारे शरीर में मोरलेस टॉक्सिन आ रहा है, राइट। साथ ही साथ और कहां से टॉक्सिन आते हैं? दवाइयां, मेडिसिन, यस, मेडिसिन जो आप खरीद के खाते हो, जो डॉक्टर्स आपको प्रेस्क्राइब करके देते हैं कि मेडिसिन आपको ये दवाई खाना है। माय डियर फ्रेंड्स, दवाई है, दवाई जब आपके शरीर में कोई दवाई जाता है ना, वो ठीक है, एक पोर्शन को तो काम करता है, लेकिन दूसरे पोर्शन में आपके शरीर में साइड इफेक्ट भी करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आपने देखा होगा कि बहुत बड़े बड़े फार्मेसी का दुकान है, उसमें लिखा हुआ होगा ये सब वगैरह वगैरह नाम लिखा होगा, उसके नीचे आप देखना एक वर्ड लिखा होता है, दो वर्ड लिखा होता है, केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट। मतलब क्या? ये जो दवाइयां है इसमें केमिकल है, ड्रग है, ये लिख के दे रहे हैं। विदाउट केमिकल, विदाउट ड्रग ये दवाई वो लोग बना ही नहीं सकते। और माय डियर फ्रेंड्स, केमिकल अच्छा हो या फिर बुरा हो, केमिकल तो केमिकल ही होता है, शरीर में जाएगा तो साइड इफेक्ट करेगा माय डियर फ्रेंड्स। ड्रग अच्छा हो या फिर बुरा हो, शरीर में जाएगा तो साइड इफेक्ट करेगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। तो ये जो दवाइयां आज के डेट पे हम लोग खा रहे हैं, मान लो कि गैस हो गया, गैस हो गया, गैस होने के बाद हम लोग क्या करते हैं? दुकान में जाते हैं, फार्मेसी में जाते हैं, डॉक्टर के पास नहीं, क्योंकि आज के डेट में इंडिया में हर घर में 2 से 3 डॉक्टर ऐसे ही बैठे हुए हैं, राइट। कोई प्रॉब्लम हो, एक काम करो, ये पैरासिटामोल ले लो, एक काम करो, एक पेन किलर ले लो, एक काम करो, जिंटेक ले लो, एसिलोक आरडी ले लो, राइट। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दवाइयां आप खा रहे हो, टेम्पोररी रिलैक्सेशन आपको मिल रहा है, लेकिन आप सोच के देखो, आज तक शायद बहुत प्रॉब्लम में आपने बहुत सारे प्रोडक्ट, बहुत सारे मेडिसिन आपने यूज किए थे, लेकिन आज तक कोई भी प्रॉब्लम का आपको परमानेंट सोल्यूशन मिला? नॉट एट ऑल। क्योंकि मेडिसिन आपका जो प्रॉब्लम है ना, उसको सिर्फ दबा सकता है, उसको डिलीट नहीं कर सकता माय डियर फ्रेंड्स। सिंपली समझो आप इस चीज को, राइट। सो ये जो मेडिसिन के कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन जा रहा है, सर आंसर बाद में देंगे, राइट। आपका जितने सारे आप लोग का आंसर है वो हम लोग बाद में आंसर करेंगे, आपको आंसर मिलेगा, ओके। सो जो मैं बोल रहा था, ये जो मेडिसिन का भी जितने सारे केमिकल आपके शरीर में जा रहे हैं, दे आर ऑल्सो एक्टिंग लाइक टॉक्सिन। और सबसे बड़ा चीज, कैंसर, कैंसर जिसका हम लोग बोलते हैं, अगर कैंसर हो गया तो इसका हमारे पास नो आंसर, मतलब कैंसर का कोई आंसर नहीं है, राइट। कैंसर का कोई आंसर नहीं है। तो जितने लोगों का कैंसर होता है वो लोग क्या करते हैं? केमोथेरापी कराते हैं। और आप लोगों को पता है केमोथेरापी मतलब क्या? केमोथेरापी मतलब क्या? पावरफुल एंटीट्यूड, जिसके कारण इसके अंदर बहुत केमिकल होता है। और बहुत सारे लोग, मैक्सिमम ऑफ द पीपल जो केमो कराते हैं, उनके बाल झड़ जाते हैं, दांत झड़ जाते हैं, बहुत सारे साइड इफेक्ट्स आप लोगों को पता होगा। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो कार्बोमिन प्लस है आपके शरीर में, जैसे भी टॉक्सिन आ रहा है ना, उसको आपके शरीर से फ्लश आउट करने में आपको मदद करता है। इवन दो केमो का जो साइड इफेक्ट है उसको भी मिनिमाइज करने में हमारा ये कार्बोमिन प्लस हेल्प करता है, बेनिफिट करता है, राइट। सो आज के डेट पे ये जो कर्कुमिन है बहुत ही रेयर चीज है। जैसे कि मैंने आपको लोगों को बोला, आज के डेट से जितने सारे लोग आप देखोगे कि बहुत सारा मेडिसिन यूज कर रहे हैं, बहुत मेडिसिन यूज कर रहे हैं। शुगर के जितने सारे पेशेंट होते हैं वो दिन में 2, 3, 4 टेबलेट खा लेते हैं, बहुत सारे मेडिसिन यूज करते हैं, उनको 110% कार्कुमिन आपको रेकमेंड करना ही करना है, ताकि उनके शरीर में जो साइड इफेक्ट हो रहा है वो ना, राइट। ओके, नेक्स्ट,
नेक्स्ट जो स्लाइड आगे जाते हुए हम लोग देखेंगे, दैट इज गैनोडर्मा। ओके, उत्तम चक्रवर्ती, आपका क्वेश्चन का आंसर मैं अभी दे देता हूं। सर, वेस्टीज का जो प्रोडक्ट्स है, आपने भी लिखा कि आपने सप्लीमेंट यूज किया 2 महीने तक। मैं आपको बोलना चाहता हूं सर, दोज आर ऑल आयुर्वेदिक प्रोप्राइटरी मेडिसिन। और आयुर्वेदिक प्रोडक्ट क्या करता है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट काम करने में थोड़ा टाइम लेता है, राइट। ये एलोपैथी नहीं है जो आपको 1 या फिर 2 दिन में आपका जो प्रॉब्लम हो गया है उसको टोटली दबा देगा, उसको ऐसे करके दबा देगा जो आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम वो फिर से आपका प्रॉब्लम आपके पास आ जाएगा। ऐसा नहीं है। फूड सप्लीमेंट क्या करता है, आपका जो ये जो प्रॉब्लम है इसको जड़ से खत्म करता है। इसलिए इट विल टेक सम टाइम। मैक्सिमम हम लोग बोलते हैं कि अगर कोई बंदा 6 महीना हमारा प्रोडक्ट यूज करते हैं तो उसको रिजल्ट मिल जाएगा, उसको रिजल्ट देखना शुरू हो जाएगा। Ole, यस सर। can I add some one point if without your permission? नो नो प्लीज। मैं ये बोलना चाहता हूँ, जैसे कि सर ने बताया कि 2 मंथ यूज किया लेकिन कोई भी रिजल्ट नहीं मिला, राइट। एक हो सकता है आपका बॉडी नॉर्मल है, ये ऐसा प्रोडक्ट है लोग सोचते हैं ये खाने से रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता। अगर सोचो कि मेरा शरीर पे राइस चाहिए, तो अगर मैं राइस लेता हूँ हर दिन, उसमें रिजल्ट क्या मिलने वाला है, राइट। ये एक काम करता है, आपका शरीर को बेटर बनने में बहुत मदद करता है, अकॉर्डिंग टू मी। अगर मैं स्पिरुलिना, हाँ इट गिव्स एनर्जी, बट ऐसा नहीं कि अगर स्पिरुलिना में उड़ना चालू कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है, राइट। एम आई करेक्ट ऑलवेज? यस सर, राइट सर। और जैसे ओके, मैंने बोला कि हमारा प्रोडक्ट क्या है, हमारा प्रोडक्ट अच्छे लोगों को और अच्छा बनने में हेल्प करते हैं, माय डियर फ्रेंड्स, राइट। ओके, मूविंग फॉरवर्ड तो नेक्स्ट प्रोडक्ट जो है गैनोडर्मा। ओके, गैनोडर्मा ये जो वर्ड है, मैंने आपको पहले कार्कोमिन का जो मीनिंग है वो समझाया, तो गैनोडर्मा का मीनिंग पहले आप समझ लो। ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं कि आपको ये क्वेश्चन कर लेंगे कि अरे सर ये इसका मतलब क्या है, और आप बोलोगे सर इसका मतलब ही तो पता नहीं है। तो आप पहले प्रोडक्ट्स का जो नाम है उसका मतलब आप समझो। गैनोडर्मा, गैनोडर्मा मतलब क्या? गैनो यानी कि ग्लो, राइट, ब्राइटनिंग। गैनो मीन्स ग्लो एंड डर्मा मीन्स स्किन। स्किन को ग्लो कर पाए जो प्रोडक्ट है उसको बोला जाता है गैनोडर्मा, राइट। सो ये कैसे हमारे को डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं, राइट। दोस्तों ये चीज आप नोट डाउन कर सकते हो कि ये जो गैनोडर्मा है, ये गैनोडर्मा को बोला जाता है किंग ऑफ हार्ब्स, राइट। इट्स द किंग ऑफ हार्ब्स। आप ये अगर गैनोडर्मा यूज करते हो, जो पहला फायदा आपको होगा, आपके शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है, इन जनरल क्या होता है, हम लोगों को पता ही नहीं होता कि हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, राइट। लेकिन गैनोडर्मा ऐसा एक प्रोडक्ट है जो आपका फुल बॉडी को चेकअप करता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, फुल बॉडी को चेकअप कर पाए ऐसा इंग्रेडिएंट्स गैनोडर्मा में है, राइट। आपके शरीर में अगर कोई प्रॉब्लम है उसको पहले गैनोडर्मा डिटेक्ट करता है, राइट। और उसके बाद गैनोडर्मा क्या करता है, गैनोडर्मा हमारे को नॉर्मलाइज होने में हेल्प करते हैं। देखो, आप एक चीज आप ये तो मानोगे कि हमारा जो शरीर है, सभी का शरीर में कोई ना कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी तो है, और एज बिकॉज एबनॉर्मल एक्टिविटी है इसलिए हमारे शरीर में भी डिजीज आता है, राइट। सो गैनोडर्मा में ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो क्या करते हैं, वो एबनॉर्मल एक्टिविटी को नॉर्मलाइज करने में हेल्प करते हैं, राइट। नेक्स्ट आगे जाते हुए मैं बोलूंगा कि गैनोडर्मा, जिसको किंग ऑफ हार्ट्स बोला जाता है, वो क्या करता है, हमारा जो सेल है, हमारा ह्यूमन बॉडी आर मेड अप बाय 63 ट्रिलियन सेल। आप लिख लो, ये शायद आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो लिख लो। 63 ट्रिलियन सेल एक ह्यूमन बॉडी में होता है, राइट। सो क्या होता है कि ये जो सेल्स है, इसके अंदर हम लोग जो खाना खा रहे हैं, इम्प्योर खाना खा रहे हैं, फास्ट फूड खा रहे हैं, जंक फूड्स यूज कर रहे हैं, इसके कारण क्या होता है, हमारा जो सेल है इसके अंदर भी टॉक्सिन आ जाता है, राइट। इसके अंदर भी टॉक्सिन आ जाता है। तो गैनोडर्मा क्या करता है, वो जो सेल के अंदर का जो टॉक्सिन है उसको निकालने में आपको मदद करता है। ऐसे बहुत सारे लोग
मेरे पास आए जिन्होंने बोला कि सर आप बोलते हो कि आपके प्रोडक्ट में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्ट यूज करके तो साइड इफेक्ट हो गया। मैं पूछता हूँ क्या हुआ साइड इफेक्ट, ये तो बताओ आप। सर आपका एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है गैनोडर्मा, वो यूज करने के बाद मेरा तो पिंपल्स निकला, रैशेस निकला, मेरे को बहुत ज्यादा खुजली होता है। ऐसा क्यों? आपके प्रोडक्ट में क्या है, क्या ऐसा है जो इतना खुजली होता है, रैशेस आता है? सर जैसे कि मैंने बोला कि गैनोडर्मा में ऐसा इंग्रेडिएंट्स है जो हमारे सेल से टॉक्सिन को निकालने में मदद करते हैं। अभी टॉक्सिन कैसे निकलते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो स्टूल है वो स्टूल के द्वारा हमारा टॉक्सिन निकलता है, यूरिन के द्वारा हमारा टॉक्सिन निकलता है, स्वेटिंग के द्वारा हमारा टॉक्सिन निकलता है, और साथ ही साथ ये जो रैशेस आता है वो रैशेस के द्वारा भी टॉक्सिन आता है। आप में से बहुत लोगों को शायद पिंपल्स का प्रॉब्लम है। आप देखना, आप जब पिंपल्स को ऐसे प्रेस करते हो उसके अंदर से व्हाइट व्हाइट इंग्रेडिएंट निकलता है। व्हाट इज दैट? यस, दिस इज द टॉक्सिन जो आपके शरीर में था, वो आपकी वो पिंपल्स के द्वारा निकल गया। सो ऐसा हो सकता है कि अगर आप गैनोडर्मा यूज करते हो तो आपको ऐसे प्रॉब्लम आ सकता है 2-3 दिन, 4-5 दिन, 1 हफ्ते तक, लेकिन डरो मत। आपका पिंपल्स आ रहा है, दैट मीन्स व्हाट, आपके शरीर में गैनोडर्मा बहुत अच्छे से काम कर रहा है। और साथ ही साथ और एक चीज बोलना चाहता हूं, ये आप नोट करके लिख सकते हो, राइट? ये आपके लिए बहुत मदद आएगा कि गैनोडर्मा ऐसा एक प्रोडक्ट है जो हमारे शरीर का हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मोरल लेस हमारे को हेल्प करते हैं। तो आप मान लो कि कोई ऐसे डिस्ट्रीब्यूटर के घर में आप चले गए हो, या फिर कोई ऐसे आपका कोई कंज्यूमर है जिसके घर पे आप गए हो और आपको कोई प्रॉब्लम के बारे में बोला, और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट आपको देना चाहिए। उसी टाइम में आप क्या करोगे? अपलाइन को फोन लगाओगे और अपलाइन का फोन आ रहा है नॉट रीचेबल, तब आप क्या करोगे? बोलोगे कि मैं बाद में अपलाइन से पूछ के आपको बताऊंगा, और वो व्यक्ति क्या बोलेगा? अरे इसको ही पता नहीं है तो ये मेरे को क्या प्रोडक्ट देगा? आंख बंद करके, अगर आपके पास ऐसा सिचुएशन आ जाए कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, आंख बंद करके एक प्रोडक्ट दे दो जिसका नाम है गैनोडर्मा, राइट? ये आज मैं आप सभी को, मेरा नाम आलोक शंकर दे है, आप मेरा ये जो वीडियो है इसको रिकॉर्ड कर लो, या फिर जयदीप सर के पास ये रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप ले लेना। कि मैं बोल दे रहा हूं कि अगर किसी को आपको प्रोडक्ट देना है और आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए, आप आंख बंद करके गैनोडर्मा दे दो, बाद में जो भी ऐड करना है वो ऐड कर देना, राइट? ओके। और एक चीज जो आपको जानना चाहिए कि ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आप शायद फेस करते होंगे, नर्वस प्रॉब्लम, नाक का प्रॉब्लम, राइट? नाक के प्रॉब्लम के लिए गैनोडर्मा बहुत अच्छा काम करता है, राइट? सो आगे जाते हुए हम लोग देखेंगे कि और एक जो प्रोडक्ट है जो डिटॉक्स सेगमेंट में आता है, जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ओ माय गॉड दोस्तों, आज के डेट पे मैं आपके सामने अलोय शंकर देव, क्राउन डायरेक्टर। अगर आप सभी का आशीर्वाद रहता है, यूनिवर्स का आशीर्वाद रहता है, मेरा अपलाइन का आशीर्वाद रहता है, तो इसी महीने में यूसीडी भी कंप्लीट करने वाला हूँ, यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर कंप्लीट करने वाला हूँ। अगले 3 महीने के अंदर टारगेट है डबल क्राउन डायरेक्टर बनने का, राइट? ये कुछ नहीं होता, ये सब कुछ नहीं होता अगर वेस्टीज में ये वाला प्रोडक्ट ना रहता दोस्तों। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेस्टीज डिटॉक्स फूड पैचेस। ये प्रोडक्ट अगर नहीं रहता दोस्तों, तो शायद आज के डेट पे अलोय शंकर दे को वेस्टीज में कोई नहीं पहचानता। ऐसा एक प्रोडक्ट, क्योंकि जब मैंने ज्वाइनिंग किया तब पहला पहला जो मेरे को वेस्टीज में, मतलब अपने रिटेल कस्टमर से पहला जो ऑर्डर मेरे को मिला था, वो ऑर्डर था इस प्रोडक्ट का, डिटॉक्स फूड पैच का, राइट? ये डिटॉक्स फूड पैच का ऑर्डर मेरे को मिला था। और ये ऑर्डर मिलने के बाद, क्योंकि एट दैट टाइम जब हमने ज्वाइनिंग किया था, जैसे मैंने बोला 70 से 75 प्रोडक्ट था उस टाइम में। उस टाइम में सबसे ज्यादा जो कॉस्टली प्रोडक्ट था वेस्टीज में, मतलब जिसमें सबसे ज्यादा बीबी या फिर पीबी था, और सबसे ज्यादा महंगा प्रोडक्ट था, वो था डिटॉक्स फूड पैच।
और ये प्रोडक्ट जब मैंने सेल किया तब मेरे अंदर ये मोटिवेशन आ गया कि अरे यार, अगर मैं वेस्टीज का सबसे महंगा प्रोडक्ट सेल कर सकता हूं तो भी तो मैं वेस्टीज में आग लगा सकता हूँ, राइट। और आज के डेट पे ये फुटपैच के बारे में जब मैं बोलता हूं तब मेरे को मेरा इनिशियल टाइम याद आ जाता है, राइट। और एक ही चीज मैं आप सभी को बोलना चाहता हूं कि अगर आप भी अभी तक एक दो वेस्टीज डिटॉक्स फुटपैच बेच चुके हो, सेल कर चुके हो या फिर रेकमेंड कर चुके हो, तो आप भी वेस्टीज में क्राउन यूसीडी बन पाओगे, अगर क्योंकि मैं बन पाया यहाँ पर, राइट। डिटॉक्स फुटपैच क्या है ये? आप देखोगे कि आपके सामने जो स्लाइड है उसमें दो पैर ऐसे है, उसमें ये जो व्हाइट कलर का पैचेस लगा हुआ है, ये क्या है? एक्चुअली ये पैर में क्यों लगता है ये समझना है पहले। इसको तो हम तो हाथ पे भी लगा सकते हैं, पेट पे भी लगा सकते हैं, अपने चेस्ट में लगा सकते हैं, मुंह में लगा सकते हैं। इसको पैर में ही लगाने के लिए क्यों बोलता है, लोग पूछ सकते हैं आपको। और जैसे मैंने बोला कि कोई भी प्रोडक्ट आपको बोलने से पहले उस प्रोडक्ट का जो नाम है उसका मीनिंग आपको समझना है। डिटॉक्स फुट पैचेस, हैंड पैचेस क्यों नहीं है, फेस पैचेस क्यों नहीं है, बेली पैचेस क्यों नहीं है, चेस्ट पैचेस क्यों नहीं है, ये आपको समझना है। क्योंकि हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में जितने सारे नर्व्स है जिसके थ्रू ब्लड सर्कुलेशन होता है, उस सभी नार्व का एंडिंग पॉइंट हमारे पैरों के तले है। हमारे पैरों के तले हमारा हर नार्व का एंडिंग पॉइंट है, जिसके थ्रू थोड़ा मोरल लेस टॉक्सिन हमारे शरीर से निकल जाता है। पहले के दिन में क्या होता था, आप याद करके देखो, पहले के दिन में घर में टाइल्स नहीं होता था, घर में ऐसे मार्बल फ्लोरिंग नहीं होता था, फर्निश फ्लोरिंग नहीं होता था। क्या होता था, मिट्टी का घर होता था। और मिट्टी का घर लोग क्या करते थे, सुबह शाम क्या करते थे, गोबर से ऐसे पोंछते थे और उसमें नंगे पैर चलते थे। तो क्या हो जाता था, गोबर जिसके जिसके अंदर एक नेचुरल ऐसा पावर है जो क्या करता है, जो टॉक्सिन को हमारे शरीर से निकल सकता है, टॉक्सिन को एब्जॉर्ब कर सकता है, ऐसा एक नेचुरल पावर गोबर में होता है। तो गोबर के लेयर के ऊपर अगर आप नंगे पैर चलते हो, दैट मीन्स व्हाट, आपके पैर के नीचे जो नार्व के एंडिंग पॉइंट है जिसके सामने टॉक्सिन आता है, उस टॉक्सिन को गोबर अट्रैक्ट कर सकता है। लेकिन आज के डेट पे तो गोबर के ऊपर क्या, हम लोग घर में टाइल्स लगा हुआ है, मार्बल फ्लोरिंग है, उसमें भी चप्पल पहन के चलते हैं। घर के अंदर भी हमारे को चप्पल चाहिए, घर के अंदर भी हम लोग टाइल्स के ऊपर भी, मार्बल फ्लोरिंग के ऊपर भी नंगे पैर चलते नहीं, गोबर तो बहुत दूर की बात है। इसलिए कंपनी ने क्या किया, ये जो ट्रेमेंडस मैजिकल प्रोडक्ट है डिटॉक्स फुटपैच को लॉन्च किया, जिसका काम क्या है, आपके पैरों के तले यहां पर आप लगाओगे। आप पूछोगे यहां पर क्यों सर, मैं तो यहां पर लगा सकता हूं, मैं तो यहां पर लगा सकता हूं, यहां पर ही क्यों? क्योंकि ऐसा बोला जाता है आपके पैर के जो अपर लेयर है, अपर पोर्शन है, सॉरी, वहां पर आपका जो माथे का जितने सारे नर्व्स है उसका एंडिंग हुआ है आपके पैर के अपर लेयर, अपर पोर्शन। लोअर पोर्शन में क्या होता है, आपके शरीर का जितने सारे लोअर पार्ट में जितने सारे ऑर्गन्स है उसका नार्व का एंडिंग पॉइंट है पैर के लोअर पोर्शन। और आपके शरीर का जो मिडिल पोर्शन है उसका एंडिंग पॉइंट है पैर के तले बीच में, मिडिल पोर्शन, राइट। अब आपने सुना होगा पुलिस का थर्ड डिग्री, पुलिस का थर्ड डिग्री मतलब क्या, पुलिस क्या करते हैं, इतने बड़े बड़े डंडे लेके जो क्रिमिनल है उसके शरीर में किसी जगह पर नहीं मारते, पैर के तले मारते हैं। क्यों? क्योंकि नार्व का एंडिंग पॉइंट कहाँ है, पैर के तले। तो पैर में मारेगा तो पूरा शरीर में, पूरा बदन में दर्द होगा, राइट। और इसके कारण हमारा जो ये फुट पैच हम लोग मिडिल पोर्शन में लगाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी का जो मिडिल पार्ट है उसमें ही हमारा जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है जिसके बिना हम लोग चल नहीं सकते।
और उसके अंदर से मतलब हमारे ये जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, उसके अंदर से उसमें जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है उसके अंदर से टॉक्सिन निकालने का काम करता है फूड पैच। क्यों इतना प्यार करता हूँ फूड पैच? कुछ टाइम पहले 4-5 मिनट पहले जयदीप सर ने भी आंसर दिया। कोई सर यहाँ पर है जो बोला कि मैं 2 महीने से प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मेरे को कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आप सभी को ये चीज बोलना चाहता हूँ, फूड पैच ऐसा एक प्रोडक्ट है जिसमें आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगा, राइट? जब आप रात के टाइम ये जो पैच है ये आप लगा के सोते हो, राइट, तब वो पैच एकदम व्हाइट कलर का होता है, और सुबह को जब आप उठते हो तब आप देखते हो ये व्हाइट वाला पैच टोटली ब्लैकिश हो गया, और उससे बहुत बहुत गंदगी निकल रहा है, बहुत गंद आ रहा है, बैड स्मेल आ रहा है। इसका मतलब क्या? यही है आपका टॉक्सिन जो ये फूड पैच डायरेक्टली आपके शरीर से निकालता है, और इंस्टेंटली यू कैन फील द रिजल्ट। ये जो पैच है इसके अंदर टोटल 5 पेयर है, राइट? 5 पेयर है। ये 5 पेयर में टोटल 10 हमारे पास फूड पैच है। आंसर दूंगा मैम, ब्रेन के लिए भी क्या देना चाहिए आंसर दूंगा। तो जो मैं बोल रहा था, इसके अंदर 5 पेयर है, राइट? 5 पेयर आपको लगाना है 2 दिन के इंटरवल में। अगर आप आज यूज करते हो उसके बाद 2 दिन आप इंटरवल लोगे, उसके बाद आप यूज करोगे सेकेंड डे, राइट? ऐसे करके आपको यूज करना है। और टोटल जैसे मैंने बोला 5 पेयर है, यानी कि आप 5 दिन इसको यूज कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट, जैसे कि मैडम ने भी पूछा कि ब्रेन में टॉक्सिन नहीं होता, आप बोल रहे हो कि मिडिल पोर्शन में लगाना है, मिडिल पोर्शन के ऑर्गन को बचाना है, ब्रेन में भी तो टॉक्सिन होता है। माय डियर फ्रेंड्स, लेडीज एंड जेंटलमैन, जैसे मैंने बोला मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन जो है वो हमारे मिडिल पोर्शन में है। ब्रेन अगर आपका खराब हो जाता है तो शायद आप मरोगे नहीं, पागल हो जाओगे। लीवर अगर आपका खराब हो जाएगा तो आप जियोगे नहीं। तो जैसे मैंने बोला, ऐसा नहीं कि ब्रेन को भी बचाना नहीं है, पहले तो आप मिडिल पोर्शन में लगा के मिडिल पोर्शन को डिटॉक्सिफाई करो, उसके बाद 2 महीने बाद फिर से आप इस प्रोडक्ट को यूज करो। तब आप क्या करोगे, यहां पर मत लगाओ, ऊपर वाला पोर्शन में लगाओ, तो आपका ब्रेन का टॉक्सिन भी आपका निकल जाएगा। 5 पेयर का जो है इसको कंप्लीट कीजिए आप, उसके बाद फिर से 2 महीना बाद आप जब खरीदोगे उसके बाद आप लोअर पोर्शन में लगाओ। माय डियर फ्रेंड्स, जब एग्जाम में आप सोच के देखो, जब एग्जाम में एग्जाम पेपर हमारे को मिलता था, सॉरी क्वेश्चन पेपर हमारे को मिलता था, तब हम लोग क्या करते थे, जो मुश्किल वाला क्वेश्चन है उसको पहले आंसर ढूंढने का हम लोग कोशिश करते थे। जो आसान वाला है वो तो हमारे को पता ही है, मुश्किल वाला पहले हम लोग निकालते थे। तो वैसे पहले जो हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स है, किडनी, लंग्स, लीवर, उसको बचाना है, राइट? तो पहले आप मिडिल पोर्शन में यूज करो, उसके बाद 2 महीने बाद जब आप ले रहे हो तब आप अपर पोर्शन में यूज करो, उसके बाद लोअर पोर्शन में यूज करो। आई थिंक सबका क्लियर हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन आ रहा है हम लोग बाद में आंसर करेंगे। सो मूविंग फॉरवर्ड, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट, नेक्स्ट डिटॉक्स सेगमेंट में जो नेक्स्ट कैटेगरी प्रोडक्ट है, फाइबर। फाइबर बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, और आज के डेट पे हमारे सामने ये जो वर्ड है एकदम नोन वर्ड है। 10 में से 9 लोग जानते हैं फाइबर का मतलब क्या है। 10 में से 9 लोगों को पता है कि फाइबर कहां से मिलता है, लेकिन 10 में से 9 लोगों को ये पता नहीं है फाइबर को कैसे यूज किया जाता है, राइट? फाइबर को कैसे यूज किया जाता है ये 10 में से 9 लोगों को पता नहीं है। क्यों क्यों मैं बोल रहा हूं? जब आप शादी में जाते हो, हमारे यहाँ पर त्रिपुरा का कल्चर है, कोलकाता में भी ऐसा ही कल्चर है कि जब हम लोग शादी में जाते हैं तब हमारे को खाना वाना मिलता है, राइट? लेकिन साथ में क्या रहता है, सलाद भी रहता है। 10 में से 9 लोग क्या करते हैं, ये जो सलाद है, कुकुम्बर होता है उसमें, कैरोट होता है उसमें, राइट? वो जो सलाद है उसको कब यूज करते हैं, जब खाना खा रहे, आप मान लो कि एक बार खाना खाया उसके बाद
सलाद लिया, सलाद खाया, मतलब खाने के साथ सलाद खा रहे हैं, जिसका कोई फायदा ही नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। फाइबर, सलाद में फाइबर है, कुकुम्बर में फाइबर है, लेकिन आपको खाना कब चाहिए इसको? खाने से पहले। लेकिन हम लोग खाते हैं कब? खाने के साथ या फिर खाने के बाद। खाना चाहिए खाने से पहले। तो जैसे मैंने बोला, फाइबर ऐसा वर्ड है 10 में से 9 लोगों को पता है। फाइबर ऐसा एक चीज है, कहां पर मिलता है 10 में से 9 लोगों को पता है, लेकिन फाइबर कैसे यूज करना है या फिर कैसे कितने टाइम यूज करना है, कब यूज करना है, यही पता नहीं, राइट। और इसके लिए हम लोग फाइबर यूज तो करते हैं, लेकिन उसका बेनिफिट हमारे को नहीं मिलता। तो ये सॉल्यूशन करने के लिए वेस्टीज फाइबर नाम का जो अलग कैटेगरी का प्रोडक्ट हमारे पास ऑलरेडी है, जो क्या काम करता है वो तो आपको पता है, लेकिन इसको यूज कैसे करना है ये मैं आपको बोल देता हूं। आप जब खाना खा रहे हो, whenever you are taking your meal, उसके ठीक आधा घंटा पहले, before 30 minutes of your meal, आपको गर्म पानी के साथ और कुछ नहीं, 2 चम्मच आपको फाइबर ऐड करके पी लेना है, राइट। खाने से आप आधे घंटे पहले गर्म पानी के साथ 2 चम्मच फाइबर मिला के आपको पी लेना है। 2 चम्मच फाइबर मिला के आपको पी लेना है, बोल रहा हूं। तो उसके बाद आपका काम क्या होगा इसका? वेस्टीज फाइबर, इसका जो स्पेशलिटी है वो क्या करता है? वो हमारे पेट में जाने के बाद हमारा जो स्टोमक है उसके मतलब ये जो है उसका जो आउटर लेयर है, राइट, उसमें एक जेल फॉर्म करता है। वो जेल क्या करता है? जो मील आप ले रहे हो जिसमें बहुत कुछ जंक चीज है, मसला आप ले रहे हो, पाउडर, बहुत सारे पाउडर से आप ले रहे हो, उससे क्या हो रहा है? आपके शरीर में, आपके स्टोमक में ठीक से वो पचता नहीं, उसके कारण आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम आता है, पेट ठीक से साफ नहीं होता। तो वो जो वेस्टीज फाइबर का जो जेल है, जो आपने खाने से आधा घंटा पहले आपने पिया पानी के साथ, वो आपके स्टोमक में जाके जब वो जेल फॉर्म कर लेता है, तो आपके खाने में जितने सारे अलग अलग इंप्यूरिटीज है, राइट, उसको एब्सॉर्ब करके, आपके खाने से उसको एब्सॉर्ब करके आपके स्टूल के थ्रू उसको निकालने में हेल्प करता है। दोज हु आर हैविंग कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम, इनके लिए वेस्टीज फाइबर बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही बेनिफिशियल है माय डियर फ्रेंड्स, जिनको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम है, राइट। तो आगे जाते हुए वेस्टीज फाइबर के बारे में हम लोगों ने जाना। आगे जाते हुए जो अलग सा प्रोडक्ट और बहुत ही नया प्रोडक्ट, और जिस प्रोडक्ट का मैं और सारे वेस्टीजियन बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, वो प्रोडक्ट भी लॉन्च हो गया, दैट इज वेस्टीज आई सपोर्ट। यस माय डियर फ्रेंड्स, इतने दिन तक आई सपोर्ट लॉन्च होने से पहले तक हमारे पास ऐसा कोई प्रोडक्ट नहीं था जो हम लोग आई मतलब अपने आंख को अच्छे रखने के लिए, आंख को और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए हमारे पास कोई अलग सा प्रोडक्ट नहीं था। और वेस्टीज ने समझा इसको, और समझा तो क्या किया, तो लॉन्च कर दिया, जिसका नाम है वेस्टीज आई सपोर्ट। जिसमें क्या है आप देख सकते हो, आपके स्लाइड में लिखा हुआ है मैरीगोल्ड एंड बिलबेरी, राइट। मैरीगोल्ड, गेंदे का फूल, आपने देखा होगा, आपके घर में भी है शायद। क्या करता है ये मैरीगोल्ड फ्लावर? क्या करता है ये मैरीगोल्ड का जो जूस है, वो क्या करता है? गेंदे का फूल का ये जूस क्या करता है? आपके आंखों का जो रोशनी है, रोशनी का पावर बढ़ाते हैं। बहुत लोगों का ऐसा प्रॉब्लम है जो शायद ग्लासेस यूज नहीं करते, फिर भी दूर का कोई चीज देखने में उनको प्रॉब्लम होता है, राइट। दूर का कोई चीज देखने में उनको प्रॉब्लम होता है, वो सॉल्व करेगा ये मैरीगोल्ड का जूस। और साथ ही साथ क्या करता है, आपका जो आंखों का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करता है। बहुत लोगों को ये शायद प्रॉब्लम होगा कि आंखों में एलर्जी हो जाता है, आंख सूज जाता है एलर्जी होने के बाद। वो क्यों होता है? ड्यू टू लैक ऑफ मॉइस्चर इन योर आई।
राइट। आपके आई में मॉइस्चर ना होने से वहां पर एलर्जी हो जाता है और आपका आंख दुखता है, वो भी प्रॉब्लम आपका नहीं होगा। और साथ ही साथ और एक जो प्रॉब्लम, शायद ये आज के डेट पे जितने सारे हमारे सीनियर सिटीजन लोग हैं सभी को ये प्रॉब्लम होता होगा, कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं मोतियाबिंद या फिर बांग्ला में बोलते हैं छानी। आंसर देंगे मैडम, आंसर आपको मिलेगा। यस, कैटरेक्ट, मोतियाबिंद या फिर छानी जिसको हम लोग बांग्ला में बोलते हैं, राइट। ये मैक्सिमम जितने सारे सीनियर सिटीजन लोग हैं उनका ये प्रॉब्लम होता है। माय डियर फ्रेंड्स, अगर किसी को कैटरेक्ट का प्रॉब्लम है और वो अगर मिडिल पोर्शन में है, मतलब अगर फुल्ली उनका आंख कैटरेक्ट से कवर नहीं हुआ है, मिडिल पोर्शन में है, तो हमारा आई सपोर्ट इसको फुल्ली क्योर करेगा। हमारा आई सपोर्ट इसको फुल्ली क्योर करेगा। हमारा ये जो कैटरेक्ट का जो प्रॉब्लम है अगर फुल्ली कवर्ड हो गया है, देन दे नीड टू डू ऑपरेशन, राइट। नहीं तो अगर आपका हाफ पोर्शन कैटरेक्ट से फुलफिल हुआ है, उसको फुल्ली क्योर करेगा आई सपोर्ट। साथ ही साथ बहुत लोगों का आंखों का ये प्रॉब्लम रहता है कि रात के वक्त वो ठीक से उनको दिखाई नहीं देता, या फिर मान लो कि अगर कम लाइट रहता है, डिम लाइट में उनको चीजें अच्छे से दिखाई नहीं देता, ब्लर दिखाई देता है, डिम लाइट में ठीक से दिखाई नहीं देता, या फिर रात में ठीक से दिखाई नहीं देता, उनके लिए भी वेस्टीज आई सपोर्ट ट्रेमेंडस काम करेगा माय डियर फ्रेंड्स, राइट। और साथ ही साथ आंखों का जो नंबर्स है उसको भी घटाने में, अगर आपका नंबर ज्यादा है तो उसको घटाने में आपका आई सपोर्ट आपको हेल्प करेगा, राइट। सो दीज आर ऑल द डिटॉक्स सेगमेंट प्रोडक्ट्स माय डियर फ्रेंड्स। इसको आपको काम में लगाना है, लेकिन बिफोर दैट आपको यूज करना है माय डियर फ्रेंड्स। जो प्रॉब्लम, सबसे बड़ा प्रॉब्लम सभी लोगों के लिए है, लोग क्या करते हैं, खुद प्रोडक्ट यूज नहीं करते, सेल करने के लिए चले जाते हैं, और उससे ही क्या हो जाता है, अंदर ही अंदर एक डर पैदा हो जाता है। सर अरे यार, मैं तो बोल रहा हूं कि वेस्टीज के प्रोडक्ट्स में 100% गारंटी है, अलोय शंकर ने आके समझा दिया, ट्रेनिंग हमने अटेंड कर दिया, अभी तो जाके फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आप प्रोडक्ट यूज नहीं करोगे तो आपको वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलेगा। आज के डेट पे जो मैं आप सभी के सामने बोल रहा हूं, इसके पीछे, ये कॉन्फिडेंस के पीछे रीजन यही है। मैं वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज करता हूं, मेरे फैमिली मेंबर्स वेस्टीज की प्रोडक्ट यूज करते हैं, मैं आज के डेट पे हजारों लोगों को वेस्टीज का प्रोडक्ट यूज कराता हूं और उनसे उनका जो फीडबैक है वो सुनता हूं, और सुन के मेरा और ज्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, और आज के दिन पे मैं आप सभी के सामने बोल पा रहा हूं। पहला काम आपको यूज ही करना है दोस्तों। आप अगर यूज नहीं करोगे तो आप कभी भी किसी और का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पाओगे। और दोस्तों, एक ही चीज बोलना चाहता हूं लास्टली, कि हमारे यहाँ पर लोग आके मेरे को पूछते हैं कि सर मेरे को इतने दिन में डायरेक्टर बनना है, इतने दिन में ब्रोंज बनना है, इतने दिन में क्राउन डायरेक्टर बनना है, मेरे को कितने लोगों का ज्वाइनिंग कराना है। मैं कुछ बोलता नहीं, लोग आते हैं, लोग आके बोलते हैं कि सर मेरे को इतने दिन में ब्रोंज बनना है, इतने दिन में क्राउन बनना है, मेरे को कितने प्रोडक्ट सेल करना है। मैं कुछ बोलता नहीं, क्योंकि एक चीज आप समझ लो, हमारा काम ज्वाइनिंग कराना नहीं है, हमारा काम प्रोडक्ट बेचना भी नहीं है। हमारा काम क्या है, हमारा काम है कंज्यूमर बनाना। कंज्यूमर कौन? कंज्यूमर वो जो आपसे हर समय प्रोडक्ट ले, राइट। अगर आप सेल्समैन का मेंटेलिटी लेके जाओगे तो आपका थॉट प्रोसेस ये रहेगा कि मैं उसको 5,000 का सामान उससे खरीदवा दूं, बस मैं सक्सेसफुल। नो, दिस इज नॉट द राइट मैनर। करना क्या है, आपको उसका जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। बी द काउंसिलर। यस दोस्तों, बी द काउंसिलर, बी द प्रॉब्लम सॉल्वर, ताकि लोग
आपके ऊपर विश्वास करें और लोग आपसे प्रोडक्ट हर बार ले। आप सोच के देखो, इन द पास्ट टाइम आपने शायद कोई दवाई लिया था, कोई आपका प्रॉब्लम था और आपने कुछ दवाई लिया था और दवाई लेने के बाद आपका जो प्रॉब्लम था वो ठीक हो गया था। 1 से 1.5 साल बाद वो प्रॉब्लम आपके जीवन में फिर से आया, तब आप क्या करते हो? डॉक्टर के पास फिर से जाते हो? नो। आप क्या करते हो? वो ही दवाई ढूंढ के निकालते हो। कहां पे है, कहां पे है, आप ढूंढते हो कहां पे वो दवाई का पैकेट है, वो निकालते हो आप। वो दवाई का पैकेट पूरा फटा हुआ होता है, फिर भी आप वो दवाई का पैकेट जो है वो पता लगाते हो और आप लेके जाते हो फार्मेसी में। अब आप जाके बोलते हो कि भैया मेरे को ये वाला दवाई मेरे को दे दो, राइट? मतलब क्या? मतलब यही कि ये जो दवाई है इससे आपका प्रॉब्लम सॉल्व हुआ था, इसलिए आप बार बार इसको यूज कर रहे हो वही प्रॉब्लम में। तो वैसे ही अगर आप दोस्तों लोगों का प्रॉब्लम हमारे प्रोडक्ट से सॉल्व कर पाओ तो लोग हमेशा बार बार आपसे प्रोडक्ट लेंगे और आपको लॉयल कंज्यूमर मिल जाएगा, राइट? ओके, जयदीप सर, आर यू देयर? Yes. Thank you. हेलो जयदीप सर। Yeah. Can you hear me? आपको मेरा आवाज आ रहा है? हाँ, आ रहा है। ओके सर, अभी कुछ क्वेश्चन शायद है। पहला क्वेश्चन था यूरिक एसिड में कौन सा प्रोडक्ट देना चाहिए? ओके, सो यूरिक एसिड में पहला जो चीज है दोस्त, आप डिटॉक्स फूड पैच आप रेकमेंड करो, राइट? डिटॉक्स फूड पैच रेकमेंड करने के बाद दूसरा कैटेगरी में प्रोडक्ट आता है ग्लाइसेमिक हेल्थ में, नीम आता है, आप उसको नीम दो, राइट? तीसरा आयुष अंत में एक प्रोडक्ट है टॉक्स क्लीन, वो दे सकते हो आप। और हमारे डिटॉक्स में भी और एक प्रोडक्ट है गैनोडर्मा, ये दे सकते हो। मीन्स व्हाट, आप उनको 4 प्रोडक्ट दोगे। पहला जो है डिटॉक्स फूड पैच, उसके बाद आप दोगे नीम, उसके बाद आप दोगे टॉक्स क्लीन और गैनोडर्मा, राइट? और एक क्वेश्चन था बोलो স্যার যার কিরেটোকোনাস হয়েছে তাকে কি আই সাপোর্ট ক্যাপসুল কি দেওয়া যাবে? सॉरी, কিরেটোকোনাস। हाँ। ओके, ये किसका क्वेश्चन है? दिव्या मैम, दिव्या देव। ओके, मैम क्या यहाँ पर है? या ऑब्वियसली शी विल बी। तो मैम को थोड़ा हम लोग लाइन में ले लेते हैं। एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकंड। मैम शायद रिप्लाई कर रही है कि ये राहुल सर का क्वेश्चन है। राहुल सर कौन है? मैम यू कैन, अगर आपका आंसर नहीं मिलता भी, तो अगर क्वेश्चन नहीं मिलता तो हमें आप लोग, हम लोग को पर्सनली मैसेज भी कर सकते हैं। हाँ, आप पर्सनली मैसेज करो। आप एक काम करो, जयदीप सर के साथ कांटेक्ट करो या फिर जयदीप सर से मेरा नंबर आप ले सकते हो, राइट? उसके बाद आप पर्सनली मेरे साथ कनेक्ट करो। मैं आपको ये जो प्रॉब्लम है इसको पूरा समझने के बाद मैं आपको परफेक्ट प्रोडक्ट दूंगा। ऐसा हो सकता है कि हाई सपोर्ट के साथ और 2-3 प्रोडक्ट हमारे को ऐड करके देना पड़े, तो इसलिए आपके साथ मैं डायरेक्टली कनेक्ट हो जाऊंगा। ठीक है मैम? ओके, थैंक यू। इट वाज अ रियली वंडरफुल ट्रेनिंग गिवन बाय यू। बहुत अच्छा ट्रेनिंग था, डीपली जाकर बहुत ही अच्छा एक्साइटमेंट और बहुत ही अच्छा डीप ट्रेनिंग था। थैंक यू सो मच ऑलॉय, थैंक यू सो मच। थैंक्स टू यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। और मेरे को तब अच्छा लगेगा कि यहाँ पर आई थिंक करीब 200 लोग हैं। अगर ये 200 लोग यहाँ पर जितने सारे भी लोग हैं, जैसे मैंने बोला कि एक डिटॉक्स फूड पैच बेचने के बाद वेस्टेज में एक क्राउन डायरेक्टर आ गया और इस महीने में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर होने वाला है। मैं चाहता हूँ यहाँ पर 200 लोग ही एक एक करके डिटॉक्स फूड पैच बेचे और यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, डबल क्राउन डायरेक्टर बन जाए। Okay, thank you all, thank you. Thank you so much everyone, love you all and wish you well. Okay, so बहुत ही अच्छा एक डीप ट्रेनिंग था बाय ऑलॉय शंकर दे। अभी the next part will be continue। मैं उनको अनम्यूट कर देता हूँ। Okay,
मैं उनको अनम्यूट कर दे रहा हूँ एंड आई वांट टू वेलकम इन द स्टेज, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट, ही इज वन ऑफ माय फेवरेट इन माय टीम और बहुत ही पॉजिटिव। आज हम लोग उनके बारे में भी जानेंगे और उनका प्रोडक्ट का नॉलेज भी हम लोग लेंगे। सो नन अदर देन प्लीज वेलकम नन अदर देन मिस्टर गौरव। एक बार जोरदार तालियों के साथ हम लोग स्वागत करते हैं गौरव को। गौरव, यू आर हियर? Yes, sir. Okay, 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 okay. So, welcome to the mega CNT training, Gaurav. तो हम लोग सुनना चाहते हैं आपके आवाज। Thank you, sir. Thank you. As this is a great opportunity for me to सबके सामने बोलने का। Thank you, Team Unstoppable, for inviting me. जो मुझे पार्ट दिया गया है, तो this is glycemic health. And before starting it, मैं अपने बारे में बताना चाहता हूँ। My name is Gaurav from Agartala, and right now I am the Diamond Director of this system. And sir, ग्लाइसेमिक हेल्थ के बारे में बोलने से पहले ना हम लोग को ये समझना चाहिए कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। गोइंग थ्रू दिस स्लाइड, ग्लाइसेमिक हेल्थ इज, इसको बोला जाता है कि हमारा जो अच्छा ब्लड शुगर लेवल है उसको ग्लाइसेमिक हेल्थ बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ग्लाइसेमिक हेल्थ रेफर्स टू द हेल्दी लेवल, प्रीवियस लेक्चर। ओके, हाँ, दिस इम्पोर्टेंस उसको समझना है कि व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट। ग्लाइसेमिक हेल्थ हमको क्यों समझना चाहिए, हमारे बॉडी के लिए क्यों अच्छा है। ग्लाइसेमिक हेल्थ रेफर टू द हेल्दी लेवल ऑफ ब्लड शुगर लेवल। ब्लड शुगर लेवल को हम लोग को जानना चाहिए। एक चीज है कि जैसे कि हम लोग का हो गया कि 18 साल के बाद हम लोग को वोट देने का मौका मिलता है, ठीक ना। ऐसे करके ना हम लोग को जब ब्लड एक्चुअली जो ब्लड शुगर है ना, उन लोगों को उस चीज को हम लोग को समझना होगा। क्योंकि देखो, लोग बोलते हैं कि हम लोग जब टेस्ट करवाते हैं तब हम लोग को पता चलता है कि ब्लड शुगर हुआ है कि नहीं हुआ है। लेकिन एक चीज हम लोग को ये करना चाहिए कि व्हेन हम लोग 18 साल के ऊपर हो जाते हैं, हम लोग को एक साल में 2 बार, मतलब कि 6 महीने में एक बार हम लोग को ब्लड शुगर टेस्ट करवाना होता है। क्योंकि देखो, हम ब्लड जो होते हैं हमारे बॉडी में, उसको फ्लो होने के लिए भी शुगर चाहिए, ब्लड शुगर चाहिए। विदाउट ब्लड शुगर, एक दिन हम लोग जो सीएन टीम ले रहे थे, तो एक बंदे ने पूछा, वन पर्सन आस्क्ड दैट हम लोग क्या ब्लड शुगर खत्म कर सकते हैं। वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विदाउट ब्लड शुगर हमारा ब्लड बॉडी में फ्लो नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करना होता है कि देखो, यहाँ पर एक एरो में लिखा गया है कि इफ योर ब्लड शुगर लेवल 100 mg से नीचे होगा किसी का भी, तो दिस इज वेरी गुड, दिस इज नॉर्मल। आप किसी भी चीज को खा पी सकते हो, यू कैन लिव योर ओन लाइफ। यदि आपका 100 के ऊपर 126 के नीचे होगा, तो क्या होगा कि आपको अभी समझना होगा, इसको बोलते प्री डायबिटिक सिचुएशन। अभी आपको समझ जाना होगा, आपका खान पान में आपको ध्यान देना होगा। एंड यदि आपका 126 के ऊपर हो गया, इसको बोलते हैं डायबिटिक सिचुएशन। यहाँ पर जो पॉइंट लिखा गया है, स्टडी शोज, यहाँ पर जितने सारे इंडिया हम लोग बहुत सारी चीजों में, जैसे पॉपुलेशन के अंदर भी हम लोग भारत कुछ दिनों के बाद चाइना को भी पीछे छोड़ देंगे। तो ये चीज देखा गया कि स्टडीज में देखा गया कि हम लोग डायबिटिक्स में भी हम नंबर 1 है। जो प्री डायबिटिक सिचुएशन होता है, ये चीज बोला जाता है कि इसको बोलते हैं टाइप 2 डायबिटीज। ये हमारे जो खान पान के स्वभाव है उससे आया है। यदि आप देखो, मैं कुछ दिन पहले एक वीडियो देख रहा था अक्षय कुमार के, जो वो कैसे अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करते हैं। वो देखा गया है कि वो 8 बजे के बाद वो सो जाते हैं। या फिर आप एक जो पतंजलि के जो सीईओ है, वो भी देखा गया कि वो बोल रहे थे कि 8 बजे के बाद वो कुछ सॉल्युबल खाते हैं, ऐसे कि हार्ड फूड कुछ भी नहीं खाते, क्योंकि हमारे पेट के अंदर बबल्स हो जाते हैं। फॉर दैट लाइफस्टाइल वो टाइप 2 डायबिटीज हमारे हो जाते हैं। एंड थ्रू दिस ब्लड शुगर हमारे बहुत सारे इट इनवाइट्स बहुत सारे चीजों को, रोगों को निमंत्रण देते हैं, जैसे कि लाइक ओबेसिटी, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो जाना। वो सारी चीज हमारे इस वजह से, ब्लड शुगर की वजह से हमारे शरीर में आते हैं। तो हमारे जो प्रोडक्ट्स है इस ग्लाइसेमिक हेल्थ के रेंज में, वहां पर 2 प्रोडक्ट है, वेस्टिज नीम एंड वेस्टिज स्टीविया टैबलेट। हम लोग उसके
वो दो चीज जानेंगे कि ये दो चीज हमारे कैसे हेल्प कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग टू द वेस्टिज नीम, स्लाइड स्लाइड थोड़ा चेंज कर दें सर। ओके, वेस्टिज नीम, एक्चुअली वेस्टिज जो नीम है वो नीम प्रोडक्ट, वेस्टिज नीम प्रोडक्ट वो एक्सट्रैक्ट किया जाता है नीम की, नीम जो होता है उसका जो दाना आप वो पिक्चर दिखाई दे रहा है उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं। वो डायग्नोस्टिक करते हैं कि हमारा जो डायबिटिक सिचुएशन है उसको बहुत अच्छे से हैंडल करता है। नीम ऑल्सो एनहांस द इम्यूनिटी। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि एक बार क्या हुआ था, मेरा बुखार हुआ था, ऐसे कि फ्लू हो जाता है, वो बहुत दिनों पहले की बात है। तो मैंने सोचा कि मैं स्पिरुलिना ले लेता हूँ कि इससे हमारा क्या होगा, इम्यूनिटी ज्यादा स्ट्रांग होगा। व्हेन आई कॉल दी एरिया सेल्स मैनेजर जो हमारे सीएनटी करवाते हैं, तो बोला कि भाई नीम लो, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड वेरी गुड थिंग इज, जिस दिन मुझे ऐसा फीवर का फील हुआ था मैं नीम लिया था, एंड उसके बाद वाले दिन मेरा क्या हुआ कि बुखार थोड़ा अच्छा हो गया। इट शोज दैट इम्यूनिटी आपका अच्छा करता है, इम्यूनिटी अच्छा करने में नीम बहुत अच्छा काम करता है। एंड और एक चीज है, हमारे जो ब्लड शुगर लेवल दिखाई देता है, जो लोग डायबिटिक सिचुएशन में इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन जो लेते हैं, जो नीम यूज करने के बाद दिखा गया है कि 30 to 50% उन लोगों का इंसुलिन लेने का मात्रा कम हो जाता है। एक्चुअली क्या होता है कि इस चीज को समझना होगा कि डायबिटीज जो होता है ना हमारे शरीर में सबके अंदर रहता है, स्टार्टिंग फ्रॉम दी जो छोटा बच्चा होता है उसको लेकर बड़े जितने सारे एज हो गए सबके शरीर में होता है। हमारे जो खान पान है ना, खान पान की वजह से क्या होता है, हमारे जो पेनक्रियास है, पेनक्रियास में जो सेल होते हैं अल्फा बीटा गामा, बीटा सेल के अंदर से इंसुलिन वो सीक्रेशन होता है। हमारे जो खान पान है बहुत अच्छे नहीं होते, इसके लिए क्या होता है बीटा सेल इंसुलिन सीक्रेशन बंद कर देता है। और नीम क्या करता है कि बीटा सेल को खाना देते हैं जैसे कि बीटा सेल फिर से डीएक्टिव हो और खुद ब खुद वो अपना इंसुलिन सीक्रेशन कर सके। एंड ऐसे भी देखा गया है कि नीम के अंदर एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज मिला जाता है। देखना, जब छोटे बच्चे को नहाने के लिए लिया जाता है, वो बाल्टी के अंदर या फिर उस जो बर्तन होता है वहां पर जब नहाने के लिए लिया जाता है वहां पर नीम का पत्ता डालते हैं, क्योंकि वो एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल है। मैं एक चीज आपको लाइव दिखाना चाहता हूँ कि जैसे पकड़ लो कि मेरा जो घड़ी है, ऐसे में जब व्हेन आई स्टार्टेड माय वेस्टिज कैरियर, जो मैं घड़ी पहनता था तो क्या होता है कि वो हिस्सा वो हमारे मेरे इस जगह पे लगते 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 ऐसा फंगल टाइप हो गया था। तो मैंने क्या किया कि मुझे एक दोस्त ने बताया कि इसको वो नीम को आप तोड़ के लगा दो, अच्छा हो जाएगा। बिलीव नहीं करोगे, विद इन द 2-3 डेज इट बिकम नॉर्मल। मुझे इस चीज के लिए ना मुझे और भी अच्छा लगा कि मुझे विश्वास हो गया कि ये प्रोडक्ट काम करते हैं और बहुत बहुत अच्छे से करते हैं। एंड नीम और एक काम करता है कि वो स्किन को ब्लेमिशेस बहुत अच्छे से करते हैं, स्किन डिसऑर्डर को भी ठीक करते हैं। एक चीज बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे ऐसे मैंने देखा है मेरे टीम में, एक मैं नाम ही बता देता हूँ, उसका नाम है पायल दे करके। शी स्टार्टेड वेस्टिज कैरियर जस्ट यूजिंग द नीम प्रोडक्ट। उनका क्या था, वो जैसे कि क्या होता है हमारे जब एज जब बढ़ने लगते हैं तब क्या होता है कि हमारे स्किन के अंदर बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं, रिंकल या फिर पिंपल वो दिखाई देते हैं। तो बहुत सारे क्रीम वगैरह यूज करने के बाद भी उनको रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो आई सजेस्टेड वेस्टिज नीम एंड एलोवेरा अलोंग विद द एलोवेरा। एंड आप बिलीव नहीं करोगे उनका स्किन ना बहुत अच्छा हो गया, जैसे कि सॉफ्ट एंड स्मूथ। वो नीम का एक बहुत अच्छा चीज है कि आप नीम को किसी भी चीज के साथ दे सकते हो, लेकिन याद रखना कि एलोवेरा उसके साथ देना चाहिए, क्योंकि कभी आप नीम यूज करोगे तो आपका गैस्ट्रिक का भी प्रॉब्लम हो सकता है, एसिडिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप एलोवेरा के साथ अलोंग विद एलोवेरा आपको यूज करना होगा तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एंड टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट स्लाइड, वेस्टिज स्टीविया टैबलेट। यस, वेस्टिज स्टीविया। स्टीविया के बारे में बताने से पहले मैं आपको बोलना चाहूंगा व्हाई इट्स रिक्वायर्ड। आप देखोगे कि जब चीनी किस चीज से बनता है, जो शुगर होता है
वो शुगर केन से बनता है, कि गन्ने, जो गन्ना होता है उससे वो शुगर बनता है। आप देखो कि गन्ने का जब जूस निकलता है वो अच्छा, वो कलर कैसा रहता है, थोड़ा रेडिश रेडिश कलर रहता है। लेकिन चीनी जब हम मार्केट से खरीदते हैं उसका कलर क्या होता है, पूरा सफेद। मतलब कि उसके साथ बहुत सारा केमिकल मिलाया जाता है। आप एक चीज देखना कि पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ रहा है, जो यील्डिंग, जिस जगह पे प्रोडक्शन होता है शुगर केन का, वो जगह धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो लोगों का जो प्रोडक्शन है, वो जो डिमांड है, उसको करने के लिए उन लोगों को क्या करना पड़ता है कि बहुत सारे केमिकल वो लोग यूज करते हैं, एंड दैट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ। एंड इस जगह पे क्या होता है कि वेस्टी स्टीविया हम लोग को कैसे हेल्प करते हैं। आप बाजार में भी देखोगे कि बहुत सारे कंपनी अपना जो टैबलेट होता है कि शुगर टैबलेट वो बेचते हैं। आई डोंट वांट टू उनका नाम नहीं बताना चाहता, उसका एडवर्टाइज नहीं करना चाहता यहाँ पर। लेकिन इफ यू शो, मैं जब देखा कि मैं बहुत हैरान हो गया व्हेन मेरे जो अपलाइन है उन्होंने बताया कि देखो आप यहाँ पर, एक्चुअली मेरे घर पे मेरे मम्मी पापा दोनों डायबिटीज पेशेंट है। वो शुगर के लिए वो जो स्वीटनर के, नेचुरल स्वीटनर के लिए वो चीज यूज करते थे। तो मुझे दिखाया गया कि वहां पर जो पीछे देखोगे कि स्वीटनर के पीछे इंग्रेडिएंट पर लिखा होगा कि इट यूजेस एस्पर्टम और इट हैविंग एस्पर्टम। एस्पर्टम मैंने जब गूगल पे जाके सर्च किया कि इससे स्लो पॉइजन हो, और वो एक केमिकल है दोस्त। वो लोग केमिकल हम लोग को यूज करवाते हैं, एंड इससे क्या होता है, धीरे धीरे आपका जो दिमाग होता है ना, वो इतना ज्यादा सोच नहीं पाता, वो लोग जो यूज करते हैं। और इसके बाद भी बहुत सारे देश है, यूरोपियन कंट्री पकड़ लो, कि आउट ऑफ इंडिया बहुत सारी जगह पे ये चीज बंद है। एंड थैंक्स टू आवर गवर्नमेंट, और मैं नहीं बताना चाहता, जो जो सेलिब्रिटी है वो उस चीज को प्रमोट करते हैं। एंड द गुड पार्ट इज दे आर नॉट यूजिंग द प्रोडक्ट। जैसे कि ऑलवेज सर ने पिछले स्लाइड में बताया कि यूज द प्रोडक्ट 100%, एंड वी आर यूजिंग दिस प्रोडक्ट। स्टीविया टैबलेट क्या होता है कि वो नेचुरल स्वीटनर है, नेचुरल स्वीटनर है। वो जो उसका जो स्टीविया रेबुडियाना है, जो ट्री होता है, वो नेचुरल स्वीटनर है दोस्त। वो 300 टाइम मोर स्वीटनर है जो नेचुरल है। लेकिन जो हमारा जो मिला है, इसमें क्या है ना, इसमें कैलोरी नहीं रहता है, वो एकदम फैट इसमें अंदर कम रहता है। और ये चीज क्या होता है कि हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसके अंदर फाइबर रहते हैं, मिनरल रहते हैं, और एमाइनो एसिड रहते हैं, जो हमारे अंदर शरीर के लिए बहुत अच्छा है। एंड सेकेंडली, वो स्टीविया टैबलेट किसके लिए अच्छा है, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिक और हाइपरटेंसिव, या फिर जिसका आपका ब्लड शुगर लेवल कम हुआ रहता है, या फिर ब्लड प्रेशर लेवल कम होता रहता है, उनको भी वो यूज कर सकते हैं। और कार्डियो के लिए भी, हार्ट के लिए भी वो चीज अच्छा है, वेस्टी स्टीविया टैबलेट। और आप लोग इस चीज को यूज कीजिए, एंड आप लोग दूसरों को भी इसके लिए रिकमेंड कीजिए, सो दैट यू कैन ग्रो योर बिजनेस। थैंक यू सो मच, एंड thank you sir, Jaideep sir. Okay, Gaurav, it was really wonderful training given by you. Thank you so much for coming and giving a wonderful tips regarding our glycemic health. Thank you so much, Gaurav. Thank you. Okay, so guys, it is our last part, last segment, which we are going to cover up right now. तो अभी मैं ज्यादा देर ना लेते हुए, I want to welcome none other than the body fitner, right? जो जिसका बॉडी बहुत ही फिट रहता है, और वो आज हम लोग सुनेंगे बॉडी फिटनेस के बारे में। हमारा जो नेक्स्ट सेगमेंट है, none other than मिस्टर शोभूषाजी चौधरी। एक बार जोरदार तालियां के साथ स्वागत करते हैं none other than मिस्टर शोभूषाजी को। शोभूजी, are you hearing me? Yes, sir. Okay. Can you show your biceps? No, it's okay, but I'll show later on. Okay. So, good morning, everyone. Jaideep sir, you can hear me, right? Yeah. Okay. So, good morning, everyone. First of all, I would like to thank Jaideep sir
for organizing such a beautiful event, right, over here. So the portion which have been given to me is like fitness, right? और इसके पीछे रीजन है, राइट? रीजन क्या है? रीजन, मेन रीजन इज लाइक कि लास्ट मैं अगर आपको मेरे बारे में बोलूं तो बीच में एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग माय कॉलेज डेज में, जब कॉलेज में था, मेरा जो ग्रेजुएशन टाइम जब था, तो मैं बहुत वर्कआउट करता था, राइट? तो वो वर्कआउट एक टाइम में फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर तक एक अच्छा फिजिक वो मेरे पास था। बट मैंने जब मास्टर डिग्री में गया, एमबीए करना शुरू किया, तो बिकॉज ऑफ प्रेशर एंड एक्सक्यूजेस व्हिच आई एम गिविंग, मतलब मैं जो तब एक्सक्यूजेस देता था, उसके वजह से मेरा जिम छूटा, वर्कआउट करना बंद हुआ। धीरे धीरे करके वेस्टीज में आया, वेस्टीज में काम करना शुरू हो गया पूरा फुल्ली, तो वर्कआउट से बहुत दूर चला गया। तो बिकॉज ऑफ दैट रीजन क्या हुआ, मेरा बॉडी में वेट गेन होना बहुत ज्यादा होना शुरू हो गया। इसके वजह से मैं जब ट्रेनिंग करता था, तो ट्रेनिंग के टाइम में भी मुझे लोगों का पता नहीं होता है, लोग बोलते हैं कि सर आप इतना पावरफुल प्रेजेंटेशन करते हो ये, लेकिन मुझे अंदर से पता है कि दिस इज नॉट माई बेस्ट, राइट? कि ये मेरा बेस्ट नहीं है, मैं एफर्ट नहीं दे पा रहा हूं बिकॉज ऑफ ओवरवेट, राइट? मैं आज आप सबको सिर्फ स्लाइड पकड़ के नहीं बोलूंगा, कुछ मेरे लाइफ में मैं जो चीज फॉलो करता हूँ, मैं जो चार्ट फॉलो करता हूँ, उसके बारे में कुछ बोलूंगा। कुछ ऐसे चीज के बारे में बोलूंगा जो इस स्लाइड में शायद नहीं होगा। तो जिसके पास पेन एंड डायरी या पेपर है, आप थोड़ा, मैं स्पेल करके भी बोलूंगा, वो थोड़ा नोट डाउन कर लेना, ठीक है? सबसे पहला चीज, मुझे एक चीज सिंपल तरीके से बोलिए कि आज के डेट पे आपका जो फिजिक है, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, क्या आप उससे खुश हो? अगर खुश नहीं हो तो हाथ उठाओ प्लीज। अगर आपका जो फिजिक, बॉडी का जो कंडीशन है, कोई मोटा है, कोई पतला है, जो भी है, मतलब जो कंडीशन है, अगर आप उससे खुश नहीं हो तो अपना हाथ उठाओ सबसे पहले। ओके, फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, आई एम सीइंग लॉट ऑफ हैंड्स, राइट? ओके, सबसे पहले आज इस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आप दो चीज करोगे। सबसे पहले अपना टी शर्ट या फिर जो कुछ है उसको ओपन करके मिरर के सामने जाके फुल एक्सेल, मतलब सांस छोड़ के एक सेल्फी उठाओ, या फिर मिरर के सामने एक पिक्चर उठाओ खुद का। ये आपका सच है, ये आपको देखना है। मैंने देखा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि पेट में 8 महीने का बच्चा है, ऐसा बड़ा हो गया था पेट, राइट? दैट वाज द कंडीशन। पीपल, जो लोग अगरतला में मुझे देखा था बिफोर, मैं यहाँ पे आने के पहले जो लोग देखे हैं उनको भी पता है, शर्ट पहनता था तो वो बटन खोल के, मतलब चीर फाड़ के निकल के आने के लिए उसका मन करता था। इस तरीके का फिजिक हो गया था। तो सबसे पहले आपको जो सच है, जो रियलिटी है, उसके बारे में आपको पता चलना चाहिए कि दिस इज माई बॉडी कंडीशन, ये मेरा अभी का कंडीशन है। तो इसके वजह से एक पिक्चर उठाओ सबसे पहले, राइट? सेकेंड थिंग, दूसरा जो चीज है, वो आपको खुद को एक कैलकुलेशन करना होगा, जिसको बोला जाता है BMI, बॉडी मास इंडेक्स, राइट? वो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, उसका एक फॉर्मूला है, राइट? आपका बॉडी का जो वेट है उसको लिखो कि BMI इक्वल्स टू वेट इन केजी डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। मतलब आपका जो बॉडी वेट है वो किलो में आप लिखोगे, उसको आप मतलब डिवाइड करोगे किससे? आपका जितना हाइट है उसको आप मीटर में पहले कन्वर्ट करोगे, मीटर स्क्वायर करोगे, उससे आप इसको कैलकुलेट करोगे, डिवाइड कर दोगे। जो रिजल्ट आएगा ये लिख लेना। अगर ये 16 से कम हुआ, इफ इट इज लेस देन 16, तो आप सीवियरली थिन हो, आप बहुत, मतलब क्या बोलूं, लोग बोलते हैं ना ये पतलू है, देख इसके बॉडी में ये हवा के साथ उड़ जाएगा। ऐसा किसी को मत बोलो यार, ये एक डिजीज है, ये एक रोग है, राइट? ये ऐसे कभी किसी को मत बोलना ये देख ये हवा के साथ उड़ जाएगा, इसका बॉडी का हालत देख। नो, वो एक डिजीज से वो मतलब जा रहा है, उसको उसके अंदर में ये डिजीज है, वो बहुत खराब कंडीशन है उसका, राइट?
अगर वो 16 से 17 है तो वो मॉडरेट थिननेस है, तब भी ठीक नहीं है। उसका रिजल्ट अगर 16 टू 17 के बीच में आए तो वो मॉडरेट थिननेस है, वो भी ठीक नहीं है, राइट। अगर ये 17 टू 18.5 के बीच में आए, राइट, इसको लिख लीजिए, 17 टू 18.5 के बीच में आए तो ये माइल्ड थिननेस है, राइट। ओके, नॉर्मल क्या है? तो फिर नॉर्मल है 18.5 से 25 तक नॉर्मल है। अगर आपका ये रिजल्ट 18.5 से 25 के बीच में आता है तो ये नॉर्मल है, राइट, हो गया। अभी जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस जगह पे होता है, अगर ये 25 से 30 के बीच में होगा तो ये ओवरवेट है। आप गेन करना, वेट गेन करना आपने शुरू कर दिया, राइट। अगर ये 30 से 35 के बीच में है तो ये ओबेस क्लास 1 है। अगर ये 30 से 35 के बीच में है, ओबेस क्लास 1 है। ये ओबेसिटी एक डिजीज है, एक रोग है, आपको समझना है। किसी को मोटू मोटा ये बोल के मत बुलाओ, वो किसी तकलीफ से गुजर रहा है, राइट। अगर ये 35 टू 40 के बीच में है, ये इसको बोला जाता है ओबेस क्लास 2, डेंजर लेवल और इंक्रीज हो रहा है। और अगर 40 से ज्यादा है उसको बोला जाता है ओबेस 3। और इस सिचुएशन में आपको डिफरेंट तरीके का प्रॉब्लम्स आना शुरू होगा, जैसे कि आप स्लाइड में देख रहे हो, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज जो होता है वो, ठीक है, कोलेस्ट्रॉल लेवल वो इंक्रीज होना शुरू, राइट। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो मेरे साथ हुआ था भाई, मैं ट्रेनिंग करने के टाइम पे मुझे सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा था बहुत बार, राइट। तो दिस इज द सिचुएशन, ये आपको कैलकुलेट करके पहले देखना होगा। इसके बाद अगर मैं बोलूं कि अभी प्रोडक्ट के बारे में अगर मैं आना शुरू करूं, तो देखो हम लोगों के पास जो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है उसका नाम क्या है? वेस्टीज प्रोटीन पाउडर। देखो प्रोटीन का काम क्या है, राइट, आपको धीरे धीरे करके समझना होगा। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा ये चीज, ये क्या कैसे काम कैसे होता है। देखना, हम लोगों के बॉडी में बहुत सारा चीज रहता है, इसमें से दो इंपॉर्टेंट चीज होता है कि एक होता है क्या? मसल, दूसरा होता है फैट, राइट। अगर आप ठीक तरीके से आपका जो मसल है उसको बिल्ड करने के लिए काम नहीं कर रहे हो तो वो फैट इंक्रीज होके उस मसल का जगह ले लेगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अभी क्या होता है, लोग बोलते हैं कि सर मेरा पेट कम करना है, मुझे पेट कम करना है। क्यों पेट कम करना है? पेट निकल के बाहर रहता है, मैं पेट का एक्सरसाइज करता हूं, पेट कम करना है। पेट कम करने के लिए पेट का एक्सरसाइज करने से नहीं होता है। आप जितना सारा सेलिब्रिटी लोग देखते हो, सिक्स पैक एब्स है, ये सिर्फ एक्सरसाइज से नहीं होता है। ये एक गलत इंफॉर्मेशन है कि आप सिर्फ एक्सरसाइज करोगे तो ही आपका सब एकदम एब्स आ जाएगा, आपका बॉडी में कट्स आ जाएगा, ये सब पूरा गलत है। देखो डाइट जो होता है ना, वो लगभग 70% काम डाइट करता है, 30% आपको करना होता है। तो अगर आप डाइट के ऊपर फोकस नहीं करोगे तो प्रॉब्लम होगा। फॉर एग्जाम्पल, सपोज किसी को, जैसे मेरे साथ हुआ था, मेरा मसल का अमाउंट कम हो गया बॉडी में, फैट का इंक्रीज होना शुरू हो गया बॉडी में, राइट। तो इसके वजह से क्या होता है, अगर आपको पेट कम करना है तो आपको 3 जगह पे वर्कआउट करना होगा। मैं प्रोडक्ट के बारे में आ रहा हूं, आपको 3 जगह पे काम करना होगा। एक होता है चेस्ट का मसल, दूसरा होता है बैक का मसल, और तीसरा होता है लेग का मसल। ये हम लोगों के बॉडी का 3 बड़ा मसल का जगह है। अगर आप वहां से वर्कआउट करना शुरू करोगे तो वहां से फैट रिड्यूस होगा और आखिर में सब फैट आके पेट में जमा होगा, वहां से धीरे धीरे करके रिड्यूस होना शुरू होगा। तो ये 3 बॉडी का पार्ट का एक्सरसाइज करने से आपका पेट कम होने में आपको हेल्प मिलता है। अभी इसमें प्रोटीन पाउडर क्या करता है, राइट। इसमें प्रोटीन पाउडर आपको कैसे हेल्प करता है? मैं अगर आपको बोलूं, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है रिच इन 20 अमाइनो एसिड, ये
सबसे बड़ा चीज होता है कि एमाइनो एसिड। ये एमाइनो एसिड का काम क्या है? एमाइनो एसिड का काम है, एमाइनो एसिड को बोला जाता है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ प्रोटीन, राइट? एमाइनो एसिड क्या करता है? सपोज हम लोग जब वर्कआउट करते हैं या फिर कोई भी एक्सरसाइज करते हैं, विदाउट डूइंग वर्कआउट आप अगर सोचोगे कि अच्छा फिजिक आ जाएगा मेरे पास, तो ये नहीं आएगा। मैं मार्च 23 को मैंने वर्कआउट शुरू किया, अभी तक डेली करता हूं, डेली, ईच एंड एवरी डे मैंने करके लगभग मेरा 10 किलो के आसपास मैंने वेट रिड्यूस किया। मैं कल आ रहा हूं अगरतला, 26 तक मैं रहूंगा, वो क्वारंटाइन में मुझे रहना होगा 14 दिन। इसके बाद में जब सामने आऊंगा ना, आप लोगों के साथ मुलाकात होगा, आप देख के समझ सकते हो चेंज। मैंने डेली वर्कआउट किया भाई। वर्कआउट करने के बाद क्या होता है? प्रोटीन क्या करता है? प्रोटीन, आप वर्कआउट किए, आपका जो मसल है वो टूट जाता है, टियर होता है, ये इलास्टिक के जैसा होता है, राइट? ये टूटता है। टूटने के बाद प्रोटीन, स्पेशली वे प्रोटीन क्या करता है? उस मसल को फिर से बिल्डअप करने में हेल्प करता है। इस तरीके से मसल गेन होता है, राइट? आप इसमें देखोगे, इसमें और एक है, इसमें है सोए आइसोलेट। अभी ये आइसोलेट, वे प्रोटीन ठीक है, समझ में आता है, लेकिन ये आइसोलेट क्या चीज है? आइसोलेट वे प्रोटीन से भी प्योरेस्ट काइंड ऑफ प्रोटीन है, राइट? वे प्रोटीन तो दूध से निकाला जाता है, दूध का जो छाछ होता है उससे निकाला जाता है। आइसोलेट उसको भी रिफाइन करने से आता है। आइसोलेट और ज्यादा इंपैक्ट फेंकता है आपका जो मसल बिल्डअप होगा उसमें, राइट? साइमल्टेनियसली इसमें क्या होता है? इसमें इजी टू डाइजेस्ट। मैं सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बोलना चाहता हूं, इजी टू डाइजेस्ट प्रोटीन पाउडर। मैं अगर आपको बोलूं, मेरा अगर डाइट में बोलूं, मैं दिन में 2 टाइम प्रोटीन लेता हूं, 4 स्कूप लेता हूं मैं, 4 स्कूप, 2 स्कूप करके मैं लेता हूं। मैं आपको नहीं बोल रहा हूं कि फटाक से आप ले लो, मेरे बॉडी में मैं पहले से ऐसे नहीं लिया, मैं धीरे धीरे करके बढ़ाता हूं, ठीक है? पहले लेने से पेट खराब होने का ऐसा चांसेस रहता है, अगर आप डाइजेस्ट कर नहीं पाओगे। अभी मार्केट में आपको बहुत सारा प्रोटीन पाउडर मिल जाएगा, लेकिन हम लोगों का जो प्रोटीन का डाइजेशन कैसे इसको रेगुलेट करके रखता है, ये समझ लो। हर एक प्रोटीन पाउडर में एक चीज होता है जिसको बोलता है PDSSA। वो 0 से 1 के अंदर रहना चाहिए। अगर वो 0 से 1 के अंदर नहीं है, तो आप अगर वो प्रोटीन खाओगे तो आपको लूज मोशन होगा ही होगा, आप इसको रोक नहीं पाओगे। मार्केट में आपको बहुत सस्ते में देखना कि ये कंटेनर, वो कंटेनर मिल जाएगा, ठीक है? आप देखोगे, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप जब इसका चार्ट पलट के देखोगे तो देखना कि PDSS है, वो चीज 0 के 1 के बीच में नहीं है, और उसके वजह से उसका रेट इतना कम है। इसके साथ बाकी चीज तो है। तो हम लोगों का जो प्रोटीन पाउडर है उसमें PDSS है, वो 0 के 1 के अंदर है, और वो हेल्प करता है आपका जो डाइजेशन का प्रॉब्लम होता है प्रोटीन लेने के, एक्सेसिव प्रोटीन लेने के बाद, वो आपको हम लोगों का प्रोटीन लेने से नहीं होगा, मार्केट का प्रोटीन लेने से होगा, राइट? दैट इज द मेन थिंग। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड इज ओबेसिटी। आपको अभी समझना है कि ओबेसिटी ये चीज क्या है। देखो यार, एक सिंपल सा चीज है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ये मेरा बात नहीं है, ये वेस्टीज का बात नहीं है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोल रहे हैं कि इस दुनिया में 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जो ओवरवेट के वजह से ओबेस्ड है, और उनके ओबेसिटी एक डिजीज है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, ओबेसिटी एक डिजीज है। वो ऐसा नहीं है कि मैं खाता पीता घर का इसलिए फूल गया। कोई बोलता है, मैं भी एक टाइम पे एक्सक्यूज देता था, अरे भाई बिजनेसमैन हूं, पेट निकलना चाहिए। दिस आर बुलशिट। आपको, अगर आपका ये एक मंदिर है, ठीक है, आपको ये कुछ ना करके गिफ्ट में मिला है ये मंदिर, इसलिए हम लोग इसको वैल्यू नहीं देते। अगर इसको पैसे से खरीदना होता ना, बहुत सारे लोगों का औकात में नहीं आता इस बॉडी को खरीदने के लिए। क्यों? क्योंकि इसमें हार्ट है, लिवर है, किडनी है, उसका प्राइस देखो मार्केट में जाके, इतना औकात भी नहीं हो सकता था हम लोग जो बॉडी यूज करते हैं फ्री में। तो इसको एटलीस्ट मेंटेन करके तो रखना चाहिए भाई। गिफ्ट में मिला है, भगवान ने गिफ्ट में दिया है, जीसस ने गिफ्ट में दिया है ना, अल्लाह ने गिफ्ट में दिया है, उसको तो, इस मंदिर को ठीक तरीके से तो रखो। फ्री का है, इसलिए जैसे तैसे यूज मत करो। तो इंडिया आज के डेट पे आपको सुन के बहुत खुशी होगा कि यूएस एंड चाइना के बाद ही इंडिया है कि किस चीज में, ओबेसिटी में, मोटापा, राइट?
मोटापा में इंडिया, यूएस और चाइना के बाद ही इंडिया आता है। ये प्रॉब्लम मैं आपको एक एग्जांपल देके बोलना चाहता हूं। ये इंडियंस में बहुत ज्यादा है कि लोग वर्कआउट नहीं करते हैं, अपने बॉडी को फिटनेस के ऊपर फोकस ही नहीं करते, बहुत ज्यादा है। मैंने, शायंतन सर ने, जयदीप सर ने, हम लोग जब सिंगापुर गए थे ट्रेनिंग लेने के लिए, वहां पे लगभग 40 देशों से लोग आए थे। मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ, हर एक कंट्री से जो लोग आए, आप रशिया बोलो, यूक्रेन बोलो, मतलब डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्रीज जहां से लोग आए, उनका अगर आप फिटनेस लेवल देखोगे तो आप चौंक जाओगे। अगर आप उनका फिटनेस लेवल देखोगे तो आप चौंक जाओगे। जिस जगह पे खड़ा होके इंडियन का अगर आप देखोगे तो इतना बड़ा पेट लेके ऐसे सीना तान के खड़े, जैसे कि कुछ नहीं हुआ है। लेकिन शर्म नहीं आता है कि भाई तेरे सीने से पहले तेरा पेट जाता है, तू चलता जब है पेट पहले जाता है, सीना बाद में जाता है, तो ये गलत है, राइट? तो यू हैव टू थिंक लाइक दैट। ओबेसिटी इज ए डिजीज, ये एक डिजीज है। अगर आप इसको रिड्यूस करना चाहते हो तो ये प्रोडक्ट, जो नेक्स्ट प्रोडक्ट आपके सामने है कि वेस्लिन शेक, वेस्लिन शेक आपको बहुत हेल्प करेगा इसको रिड्यूस करने में। क्यों? मैं बोलता हूं क्यों, अभी आता हूं क्यों में। मैं, देखो मेरा जो चार्ट है, मैं एक चार्ट फॉलो करता हूं, उसमें वो क्या होता है, 16 आवर्स फास्टिंग, 8 आवर्स फूड, मतलब 16 घंटा में कुछ नहीं खाता हूं और 8 घंटे में 2 टाइम खाता हूं। ये चार्ट मैं फॉलो करता हूं, राइट? सपोज फॉर एग्जांपल अभी रात को 10 बजे को मैं डिनर हो जाएगा मेरा, फिर मैं खाना खाऊंगा कल दोपहर 2 बजे को, इसके बीच में कोई खाना नहीं। अगर आप सोचोगे कि अब मैं प्रोडक्ट यूज करूंगा और बाहर जाके जंक फूड खाऊंगा, हर शाम को दिवाली, हर शाम को चाहिए ही चाहिए, सबको पता है मैं क्या बोलना चाहता हूं। अगर इस तरीके से आप करोगे तो आप वेट लॉस कभी नहीं कर सकते। मुझे डेली पिज्जा खाना है, डेली फास्ट फूड खाना है, डेली वो एग रोल खाना है, तो नहीं होगा भाई, ये आपके लिए तो फिर नहीं है, राइट? हाँ, ऑब्वियसली कुछ लोग ये सुन के भाग रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेफ्ट 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 लेफ्ट, बहुत लोग भाग रहे हैं, राइट? हेलो, हेलो, या हेलो, ऑडिबल। ओके ओके। इसमें क्या है, इसमें मैंगो फ्लेवर में आता है, राइट? लो कैलोरी लेता है, कैलोरी इतना, कैलोरी एक्चुअली क्या होता है, कैलोरी का एक उसका भी एक वो है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हो तो आपको कैलोरी रिड्यूस करना पड़ता है। हाँ, अगर आफ्टर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम आप मसल गेन करना चाहते हो तब कैलोरी का दूसरा एक चीज है, वो मैं बाद में बोलूंगा, राइट? अब सुनाई दे रहा है? हेलो जदीप सर? यस यस, इट्स ऑडिबल। ओके 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 ओके, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। तो ये वेस्लिन शेक क्या करता है, ये हर एक सर्विंग में आपको क्या देता है, आपको 22 विटामिन एंड मिनरल्स देता है। विटामिन आर वेरी 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 मच एसेंशियल फॉर ए गुड फिजिक, फॉर ए गुड बॉडी, राइट? उसके साथ इसमें भी आपको प्रोटीन मिल जाता है, क्या, 9.78 ग्राम ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन एंड 4 ग्राम्स ऑफ फाइबर। फाइबर और प्रोटीन दोनों का काम क्या है, आप थोड़ा समझ लो। प्रोटीन के बारे में मैंने बोल दिया, आपका जो मसल टियर होता है उसको हेल्प करता है फिर से रिगेन करने में, उसको एक जगह पे लाके फिर से अच्छी तरीके से बिल्ड करने में हेल्प करता है। उसके साथ क्या है, इसमें फाइबर है। फाइबर का काम क्या है, फाइबर का काम है हम लोगों के बॉडी में नेचुरल तरीके से एक ही काम होता है फाइबर का, वो है स्टूल प्रोड्यूस करना, राइट? फाइबर का काम है स्टूल प्रोड्यूस करना। आप लोग, हम लोग जो सुबह जाते हैं वो स्टूल प्रोड्यूस करना, वो फाइबर का काम होता है। फाइबर क्या करता है, स्टोमक में एक फाइबर का कोटिंग देता है। जितना सारा न्यूट्रिशन हम देते हैं वो न्यूट्रिशन बॉडी में एब्जॉर्ब होने के बाद इसको वेस्ट जो बाकी रहता है उसको, वही फाइबर फाइबर उसको स्टूल के थ्रू निकालने में हम लोगों का हेल्प करता है, राइट? तो इसमें फाइबर भी है। देन ये आपका वेट मैनेजमेंट करने में बहुत हेल्प करता है इन ए वेरी हेल्दी वे। आप इसको दूध या वाटर के साथ खा सकते हो। मैं जैसे करता हूँ कि मैं रात को कभी कभी मतलब क्या, मैं सलाद लेता हूँ रात को, तो इसके साथ में ऑल्टरनेटिव डेज में ये करता हूँ क्या,
देखो राइस का क्वांटिटी में 100 ग्राम मतलब एक चाय का कप जो जितना होता है इतना मैं राइस लेता हूँ, ठीक है। वेजिटेबल्स ज्यादा लेता हूँ, जितना वेजिटेबल्स होता है मैं दिन में एक टाइम ही खाता हूँ, दोपहर को एक कटोरी में चावल लेके उसके साथ राइस वगैरह जो होता है। ये जो आपका अगर डिनर में आप डिनर में ज्यादा हेवी कुछ मत खाओ, सलाद खा सकते हो, या फिर सलाद अगर ना हो मैं आपको सिंपल तरीके से बोल सकता हूँ, 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर और 2 स्कूप वेस्लिन शेक आप एक कंटेनर में ले लो, इसको स्टीयर करो या फिर शेक कर लो, ये खा के आप सो जाओ, ये खा के आप सो जाओ। सुबह तक मतलब दोपहर तक फिर से कुछ मत खाना, राइट। तो मुझे पता है कि यस लॉट ऑफ पीपल, बहुत लोग बोलेंगे कि सर हमसे ना हो पाएगा। हाँ जी, आपसे ना हो पाएगा तो ये मेरा कसूर नहीं है, मैंने इस तरीके से कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है दोस्त, तो मैंने इस तरीके से यूज किया इन प्रोडक्ट्स को, एंड बिकॉज ऑफ दैट रीजन आई एम हैविंग ए वेरी गुड हेल्दी लाइफ जो बोला जाता है वो मैं मेंटेन कर रहा हूं अभी। ओके, कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। जदीप सर, जदीप सर, ओके ओके, नाउ आई एम कमिंग टू वेस्लिन कैप्सूल, राइट। अभी वेस्लिन कैप्सूल के बारे में मैं जब बोलूंगा, आप यहाँ पे स्लाइड में नहीं है, मैं आपको इसमें एक्चुअली कैसे हेल्प करता है ये मैं आपको बोलूंगा, ठीक है। ये कैसे आपका वेट रिड्यूस करने में हेल्प करता है। इसमें 4 चीज है, ठीक है। वर्ड्स ये आप लिख लो क्योंकि नॉलेज इज पावर। अगर आप किसी को बोलोगे तो ये वर्ड्स अच्छी तरीके से बोलना चाहिए, ठीक है। अच्छी मैं अगर स्पेल करके भी बोल सकता हूं आपको। फर्स्ट इसमें क्या है, ओपुन्शिया वुल्गरिस, मैं आपको स्पेल करके बोलूंगा, OPUNTIA, राइट। और इसके साथ दूसरा एक वर्ड है VULGARIS, राइट। ये क्या करता है, ये करता है ओपुन्शिया वुल्गरिस से ये चीज करता क्या है, ये इस प्रोडक्ट के अंदर एक इंग्रेडिएंट है। ये क्या करता है, ये आपका जो क्रेविंग है, मतलब भूख जो होता है, पेट के अंदर भूख से पेन होता है, उसको कम करने में हेल्प करता है ये चीज। समझ में आ रहा है। इसके साथ में लिख ले सकते हो आप, रिड्यूस क्रेविंग। क्रेविंग जो होता है पेट के अंदर, उसको रिड्यूस करने में ये चीज, ये इंग्रेडिएंट्स इस प्रोडक्ट के अंदर है, वो आपको हेल्प करता है। ओके फाइन। दूसरा इंग्रेडिएंट इसमें क्या है, इसमें है गर्सिनिया, GARCINIA, गर्सिनिया कंबोजिया, ठीक है, COMBOGIA, राइट। ये क्या करता है, हेल्प्स इन ब्लॉकिंग द एंजाइम्स। ये कुछ एंजाइम्स हम लोगों के बॉडी में ऐसा होता है जो फैट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, राइट। ये क्या करता है, फैट सिंथेसिस जो होता है उसको कंट्रोल करने में हेल्प करता है, क्या, गर्सिनिया कंबोजिया, राइट। ये दूसरा चीज है जो एंजाइम बॉडी में फैट को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, उसको ये ब्लॉक करके रखता है कि फैट इंक्रीज ना हो, कम से कम हो। क्लियर है, राइट। सेकंड, थर्ड थिंग इज कोलियोस, COLEUS, फोर्सकोली, FORSKOHLII, ठीक है। ये क्या करता है, ये आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है, सी क्या होता है, हम लोगों के बॉडी में फैट स्टोर्ड है ऑलरेडी, पूरा बॉडी आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है। सर एक बार आबार बोले, ओके। इसको क्या बोला जाता है, COLEUS, कोलियस फोर्सकोली, FORSKOHLII, कोलियस फोर्सकोली। ये क्या करता है, हम लोगों के बॉडी में जो जितना सारा फैट होता है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूं एक भी प्रोडक्ट में कि आप खाओगे और सुबह उठ के देखोगे कि आपके बॉडी में फैट नहीं है, ऐसा नहीं होता। ये हेल्प करता है, वर्कआउट आपको करना होगा। अगर आप ये प्रोडक्ट ना लेके वर्कआउट करोगे तो आपको 1.5 साल में जो रिजल्ट आएगा,
अगर आप इन प्रोडक्ट को लेके वर्कआउट करोगे तो ये 6 महीने में आएगा रिजल्ट। मैं आपको उस चीज के बारे में बोल रहा हूं कि ये हेल्प करता है। ये चीज क्या करता है, ये चीज आपके हम लोगों के बॉडी में डिफरेंट पोर्शन में फैट रहता है। फैट आप वर्कआउट करते हैं, ये पूरा फैट आके अल्टीमेटली आके हम लोगों के बेली, जो स्टोमक बेली है, बेली के ऊपर आके डिपॉजिट होता है। लास्ट में सब जगह से फैट रिड्यूस हुआ, इसके बाद आके बेली में आके ये स्टोर होता है। अभी क्या होता है, अभी ये इंग्रेडिएंट क्या करता है, ये जो जगह पे स्टोर है वहां से धीरे धीरे करके आपका जो फूड हैबिट्स है उसमें से फैट को रिड्यूस कर दिए, तो आपके बॉडी में जो स्टोर्ड फैट है वहां से ये हेल्प करता है इसको वहां से लेके एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि आप 16 घंटा ना खा के रहे और इसके वजह से आपका सर घूम के आप गिर गए, एनर्जी नहीं पा रहे हो आप बॉडी में, ऐसा ना हो वो ये चीज काम करता है, राइट। फोर्थ जो चीज है उसको बोला जाता है कि पेपरिन, ठीक है, उसका स्पेलिंग है PIPERINE। ये क्या करता है, ये आपका वेट मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट को सपोर्ट देता है, ठीक है। आपका जो वेट और स्ट्रेस का जो लेवल है उसको मेंटेन करने में ये पेपरिन जो इंग्रेडिएंट है ये हेल्प करता है, ठीक है। ये 4 इंग्रेडिएंट के ऊपर ये प्रोडक्ट खड़ा है। मैं अल्टीमेट, यहाँ पे स्लाइड में भी बहुत कुछ है, ये चीज आपको स्लाइड में नहीं मिलेगा, ये मैंने स्टडी करके निकाला कि इसके अंदर और कुछ है, आप डेप्थ में जाओगे तो आपको और पता चलेगा। तो प्रॉपर ये 4 इंग्रेडिएंट्स के ऊपर ये प्रोडक्ट खड़ा है, और ये प्रोडक्ट आपको देखो ना, आप सोचो ना, एक सिंपल तरीके से सोचो, आपके कैसे काम करते हैं। पहला आपका भूख को रिड्यूस करके रखता है, आपको ज्यादा भूख नहीं आएगा, ये आपके बॉडी में आपको फास्टिंग करने में हेल्प करेगा। ये सुनो, हाथ उठाओ प्लीज भाई, मैं जो बोल रहा हूं उसमें अगर लॉजिक है तो हाथ उठाओ। तो आपको भूख नहीं लगेगा तो आपको खाने का इच्छा कम होगा, तो ये अच्छा होगा जिसको वेट लॉस करना है, राइट। सेकंड, ये क्या करता है, आपका दूसरा जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या करते हैं, जो एंजाइम फैट को बॉडी में कुछ खाते हो आप उसको फैट में कन्वर्ट कर देता है, राइट, उसको रिड्यूस कर देता है दूसरा इंग्रेडिएंट। तो आपके बॉडी में जितना फैट अभी है उससे ज्यादा ना हो, इसके ऊपर हेल्प करता है, ओके। थर्ड जो होता है, थर्ड क्या करता है, आपके फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है। जो फैट ऑलरेडी बॉडी में है उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में हेल्प कर रहा है आपको, राइट। और फोर्थ जो कंपोनेंट है वो क्या करता है, वो आपका मेंटली आपको ट्रेन करता है, आपका वेट एंड स्ट्रेस लेवल को मेंटली आपको हेल्प करता है, उसको आप मैनेज करो, राइट। दिस इज द थर्ड प्रोडक्ट इन दिस कैटेगरी। And coming to the next, sir, Jari sir. Okay, now I'm coming to Vaseline tea. जो Vaseline tea है, Vaseline tea में क्या है, उसमें ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, वो क्या करता है, एंटी एजिंग, वो एक एंटी एजिंग चीज रहता है कि आपका एज, आप बहुत सारे लोगों को देखोगे कि हाँ भाई 25 साल का है, देख के लगता है कि 30-35 साल का लगता है, राइट। बहुत सारे लोगों का ऐसे भी देखोगे कि एज शायद 40-45 है लेकिन देख के लगता है कि हार्डली 30 साल 32 इयर्स का है। तो ये जो एंटी एजिंग फैक्टर है, ये ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट इस टी में, वेस्लिन टी में है, वो आपको हेल्प करता है, बुढ़ा होने नहीं देगा, सिंपल सा चीज है, ठीक है, राइट। सेकंड जो चीज है वो अगेन इसमें गर्सिनिया कंबोजिया है, वो मैंने ऑलरेडी बोला, वो क्या करता है, वो आपका जो एंजाइम होता है जो फैट इंक्रीज करने में हेल्प करता है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करता है, ये चीज गर्सिनिया कंबोजिया। और इसमें क्या है, इसमें ग्रीन कॉफी है। ग्रीन कॉफी क्या है, हाई लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स, इसमें ह्यूज लेवल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स है। इसमें क्या करता है, ये बर्न करने में हेल्प करता है, जो आपका फैट बॉडी में है उसको बर्न करने में ये ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट जो है ये हेल्प करता है। और सबसे बड़ा चीज इसमें ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट का जो ग्रीन कॉफी एक्सट्रैक्ट का जो सबसे बड़ा चीज है वो आपका मेटाबॉलिज्म रेट इंक्रीज कर देता है, राइट। मेटाबॉलिज्म रेट जब इंक्रीज होगा आपका एनर्जी लेवल भी एनहांस रहेगा, आपको ऐसे डल या फिर आप जो आप खाना कम कर रहे हो, रिड्यूस कर रहे हो, इसके वजह से आपका जो होता है ना कि तबीयत ठीक नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि रिड्यूस हो रहा है, मतलब इतना एनर्जी काम करने में नहीं, तो आप खाना भी कम खाओगे, आपका
प्रोस्पेक्ट मीटिंग करने का एनर्जी भी सही रहेगा, बिजनेस करने का एनर्जी भी सही रहेगा। इस तरीके से इन प्रोडक्ट्स को बनाया गया है, राइट। नाउ द फैक्टर इज, अगर मैंने जो चीज बोला, आप अगर सोचते हो कि सर ये बहुत अच्छा फिजिक बनाने के लिए ये बहुत पैसा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, इट्स कंप्लीटली रॉन्ग। एक अच्छा फिजिक, हम लोग एक हेल्थ केयर इंडस्ट्री में हैं, राइट। हम लोग लोगों के पास जाते किस चीज को बारे में बोलने के लिए? हेल्थ के बारे में बोलने के लिए। अगर हम खुद ही फिट नहीं रहेंगे तो लोग क्या हमारे बात को अच्छी तरीके से लेंगे? मैं जा रहा हूं किसी के पास, उनका ओबेसिटी का प्रॉब्लम है, मोटापा है, उसको रिड्यूस करने के लिए मैं उनको फूड सप्लीमेंट सजेस्ट करने के लिए जा रहा हूं, और मेरा खुद का ही पेट निकल के ऐसे ढोल होके बैठा हूं, तो जाके उसके घर पे बैठा तो पेट निकल के आ गए। तो इस तरीके से तो नहीं होता यार। वो अगर तब बोलेगा कि अगर आपका प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो आपका ऐसा हालत क्यों है? Why you are having this kind of things? आपका इतना फैट का लेवल क्यों ज्यादा है? तो at first I would recommend each and everyone के भाई use this product, and you can see भाई, मैंने अभी तक I can show you people, the products are over here. मैंने अभी तक जो चीज किया है इस सिस्टम में आके, इस सिस्टम को फॉलो करके लास्ट लगभग मार्च 22 से लेके अभी तक, मतलब अगर मैं विदाउट दिस सप्लीमेंट्स में कर लेता, मतलब करता है वर्कआउट, तो ऐसे कभी भी नहीं होता। बिकॉज ऑफ वेस्टेज फूड सप्लीमेंट्स आज जितना जो कुछ हुआ है वो बेसिकली फॉर दैट थिंग। ओके जदीप सर कुछ क्वेश्चंस आया है शायद। हाँ ओके क्वेश्चंस था कि सर प्रोटीन पाउडर और वेस्लिम शेक एक साथ कितने चामच लेना है? ये आपका मर्जी है, मतलब मैं आंसर मर्जी है। हाँ मर्जी, मतलब जदीप सर देखो, मैं एक चीज बोलूंगा, अगर कोई वर्कआउट कर रहा है, अगर ऐसा है कि आप वर्कआउट कर रहे हो, आप पुशअप्स लगा रहे हो, वेट मार रहे हो, या फिर ऐसा कुछ कर रहे हो, देन आप ज्यादा ले सकते हो। जैसे कि मैं लेता हूँ, मैं 2 स्कूप वेस्लिन शेक लेता हूँ, 2 स्कूप प्रोटीन पाउडर लेता हूँ, मतलब दिन में मैं प्रोटीन 4 स्कूप लेता हूँ। लेकिन मैं वर्कआउट भी उसी लेवल से करता हूँ। मैं हर दिन 2.5 घंटा एक्सरसाइज करता हूँ, और वो एक्सरसाइज मतलब ऐसा नहीं है कि ये आंख से पानी आने वाला एक्सरसाइज, इतना पेन होता है भाई, उस तरीके से वर्कआउट करता हूँ। तो आप थोड़ा से शुरू कर सकते हो, धीरे धीरे करके इंक्रीज कर सकते हो, एज सिंपल एग्जैक्टली। एंड बहुत सारे लोगों का सवाल है रात सर सैलड कैसे प्रिपेयर? अगर आपका सैलड का प्रिपरेशन चाहिए तो आप डायरेक्टली अनिमा से बात कीजिए। ये मैं नहीं बनाता। okay. ये मेरा बेटर हाफ, मेरा वाइफ, माय ब्यूटीफुल वाइफ, शी लव्स टू कुक, तो शी नोज हाउ टू प्रिपेयर दैट थिंग। ये आप उनसे आप वो कर सकते हो। Okay, Ram, that was really wonderful training. That was really wonderful training. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you so much, everyone. Thank you so much. Okay, so last but not the least, ये 3 दिन का सफर बहुत अच्छा रहा, राइट? लगभग अभी भी नॉलेज ट्रेनिंग पे ज्यादा लोग नहीं आते, राइट? लोगों का धमाल चाहिए, ये चाहिए, मोटिवेशन ट्रेनिंग बहुत अच्छा लगता है, लेकिन अभी भी लगभग 94 पीपल्स आर वाचिंग अस, राइट? और ये जाते जाते में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कल हमारा लास्ट दिन है ये कंसिस्टेंसी ऑफर का। ये कंसिस्टेंसी ऑफर एक बहुत बढ़िया गेम चेंजर होने वाला है। पहले आपको ये कंसिस्टेंसी ऑफर में आना है, और आपका टीममेट्स को भी इस कंसिस्टेंसी ऑफर में ले आना है। जैसे कि मैंने अभी भी देख रहा हूँ, जस्ट बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन नहीं है। जैसे कि मैंने देखा शोमेन सर, ट्विटर, उसके बाद नोबिका मैम, उसके बाद धर्मपाल सर, लास्ट 3 दिन से मैं देख रहा हूँ कॉन्सिस्टेंटली ये लोग नोट बना रहे हैं। मैं बहुत ही दिल से चाहता हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों का वीडियो ऑन नहीं है, इसलिए मैं बहुत सारे लोगों को देख नहीं पाया, लेकिन ये 4-5 लोगों को, झरना मैम भी है, ये 4-5 लोगों को मैंने देखा, राइट? ये बहुत कॉन्सिस्टेंटली नोट बना रहा है, राइट? और इस नोट के साथ, इस नोट को ध्यान से हमेशा इसको स्टडी करना, ये बहुत आगे तक ले जा सकता है, इसका पावर है इतना, राइट? सो थैंक यू सो मच। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये कंसिस्टेंसी ऑफर, ये ज्यादा से ज्यादा हम लोग को, टीम को प्रमोट करना है, और टीम को प्रमोट करना, साथ ही साथ इस कंसिस्टेंसी ऑफर में हम लोग को भी आना है, क्योंकि मैंने मेरा एक ट्रेनिंग में बोला था, जैसी राजा वैसी प्रजा, राइट?
That's all. Thank you so much. It was a lovely 3 days spent with all of our teammates. Thank you so much. God bless you. Wish you well and have a great night. Stay safe. Stay at home.